नमस्कार, मैं रमाशंकर राय यूपीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये हिस्ट्री थ्रू पीवाईक्यूज का लेक्चर का 5वां चरण है। और इसमें हम लोग मध्यकालीन भारत के सारे पीवाईक्यूज को एक साथ टैकल करेंगे। सारे पीवाईक्यूज का मतलब जो सारे महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज उसमें हैं उनको एक साथ टैकल करेंगे। इससे पहले तक पूर्व मध्यकाल तक के सारी क्लासेस जा चुकी हैं। उसमें मिडिवल हिस्ट्री की टाइमलाइन इससे जस्ट पहले जो गई थी, आज की क्लासेस का उसके साथ काफ़ी क्लोज रिलेशन है। अभी मैं कल की जो क्लासेस गई थी उसमें जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाया था, और कल की क्लासेस से आज डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे लगेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक इसकी क्लासेस नहीं की हों तो कल वाली जो मिडिवल हिस्ट्री की टाइमलाइन मैप की जो क्लासेस थी वो नहीं अपने देखी हो तो टाइमलाइन मैप एक बार देख लीजिए, क्योंकि उससे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन बनेंगे, मतलब मेरे दिए हुए क्वेश्चन नहीं हैं। तो आप उसको देख के आइए, फिर यहाँ से क्लास स्टार्ट कीजिए। और गमछा लगाने का पर्पज़ ये था क्योंकि ग्रीन टी शर्ट पहन के आने के कारण वो ग्रीन स्क्रीन पे वो वाइट कर दिया था, तो हम भी गायब हो गए, तो उससे बचने के लिए गमछा लगाना पड़ रहा है। तो और कल आवाज़ थोड़ी स्लो चली गई थी, तो आज प्रयास किया जा रहा है कि आवाज़ के साथ आपको दिक्कत ना हो। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आवाज़ अगर ठीक रही हो तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन जा रहा है वो है कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में जो स्थापित किया था वो कौन था। तो दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित करने वाला कौन था। तो इसका जो सही जवाब है वो है इल्तुतमिश। अब कैसे हमको पता चल गया, देखिए कल वाली क्लास का ये नोट्स है, और इसमें इल्तुतमिश के सेक्शन में हमने ये देखा है कि दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था। तो क्लियर है ना कि कल की क्लासेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले क्वेश्चन का आंसर भी वहीं से आके हम लोग को मिला। फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इल्तुतमिश को और एक कहा जाता है क्योंकि इल्तुतमिश के पहले जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक बना था वो था मोहम्मद गोरी का गुलाम, और इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी बोलते थे। तो बस ऐसे जानने के लिए, जरूरी नहीं कि ऐसा सवाल पूछेगा, बस नॉलेज के लिए। उसके बाद चंगेज खान का मूल नाम था, का मूल नाम था तेमुचिन। फैक्चुअल है, जानना चाहिए, बस यही बात है। अगला है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। क्या कहा है, खलीफा का सहायक। कहाँ पे, गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद पे। अब ये बोला है बलबन ने, ये लिखवाया है बलबन ने। अब फिर खलजी वंश पे आते हैं। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी के जो विजय हैं उनका क्रम पूछा है। अब ये क्रम मतलब थोड़ा कठिन है याद रखना, लेकिन देखिए हमारे जो पिछली क्लास की जो उसमें मटेरियल है उसमें अवेलेबल है। अलाउद्दीन खिलजी की ये विजय अभियान है। सबसे पहला उसने गुजरात विजय किया, फिर रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, मालवा, देवगिरी, शिवाना, जालौर, वारंगल, काकतीय वंश, होसेल, द्वार समुद्र, और फिर मदुरा के पांड्य। एक टाइमलाइन आपको मिल गई। इसीलिए पिछली क्लास बनी थी कि आज के प्रश्न उससे मदद लेके सॉल्व किए जा सके। तो अगर आपने अभी भी ना देखा हो तो एक बार उसको देख लीजिए, भागा भागा के देख लीजिए, टाइम नहीं हो तो, क्योंकि ये जरूरी है। आज के टाइम पे आपको डायरेक्ट मिलेगा। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, आगे के प्रश्नों में डायरेक्ट मैं दिखाऊंगा नहीं, उसको मैं कराते जाऊँगा, तो इसका ध्यान रखिए। और फिर आते हैं कौन सा है अगले प्रश्न पे। तो इसमें हम लोग देखिए गुजरात सबसे पहला था, उसके बाद कौन था, रणथंभौर था, फिर कौन था, चित्तौड़ था, वारंगल कौन था, चौथा था। क्रम में लगा लीजिएगा, हो जाएगा। 145 का, घड़ी अथवा गृहकर लगाने का दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन सा था। तो अलाउद्दीन खिलजी था। इसने सिर्फ घड़ी कर ही नहीं लगाया था, या गृहकर हाउस टैक्स, इसने चरी भी लगाया था। मतलब जो पशु रखेंगे, या मतलब जो भी चराई कर होता है, पशु रखने का जो कर है, इसने चरी कर और घड़ी कर दोनों लगाया था। अगला प्रश्न क्या है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी। आपको ये पता है कि जो ये भारत का नक्शा है, और ये इधर से मंगोल आए, बाहर से अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान पाकिस्तान के साइड से, और अलाउद्दीन के समय में सर्वाधिक 6 बार मंगोल आक्रमण भी हुए। लेकिन उस समय सीमा कौन सी थी, सीमा थी रावी नदी, रावी नदी सीमा थी। तो इधर से सतलज व्यास क्रॉस करने के बाद
रावी नदी जो थी वो सीमा थी मंगोलों और अलाउद्दीन के समय में जो सल्तनत थी उसके बीच की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं, क्योंकि मंगोल खतरा बहुत जबरदस्त हो चुका था, बहुत तेजी से मंडरा रहा था उस समय। 6 आक्रमण, सोचो उसके शासनकाल में 6 मंगोल आक्रमण हुए, बाकी जगहों को उसने रौंद दिया था मंगोलों ने। भारत कैसे बचा रह गया, इसके लिए हम अलाउद्दीन का शुक्रगुजार भी होना चाहिए, मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर केस के लिए कम से कम हो सकते हैं। तो उसके लिए उसने जो अपने बाहर जो बॉर्डर के जो किले थे सीमावर्ती, उनको उसने मरम्मत कराई, उनको बनवाया, उनमें सेनाएं रखी, और बाकी जो उधर के सरदारों थे उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इन आक्रमणों को असफल बनाया। तो इस वजह से जो साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सेना नियुक्त करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न, दिल्ली की सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खलीफा घोषित किया था? अभी तक क्या हुआ, किल्तुतमिश को, कल हमने देखा किल्तुतमिश को खलीफा ने मान्यता दी सुल्तान के तौर पे। तो इसका मतलब यह खलीफा सर्वोच्च होता था, या आध्यात्मिक गुरु माना जाता था, या आध्यात्मिक रूप से सर्वोच्च माना जाता था इस्लामी जगत में खलीफा उस समय। और अभी जो है किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? तो इसका सही जो उत्तर है वो है मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी मर गया तो जो गुलाम काफूर था उसने इसको बंदी बना दिया, लेकिन जल्द ही सरदारों ने गुलाम उसको काफूर को मार के मुबारक खिलजी फिर गद्दी पे बैठा। तो इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, लेकिन वो खलीफा टाइप के आदमी थे नहीं, 4 साल के अंदर मामला खत्म और तुगलक वंश आ गया। अगला आता है तुगलक वंश। तो कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे जाता है? तो कल हमने पर्टिकुलर इसको डिस्कस किया था, एक जस्ट दिखा दे रहे हैं कि तुगलक वंश में हम लोग क्या किए थे। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे भी थे कि गयासुद्दीन, जो सी ऑप्शन है ये सही होगा। फिरोज शाह तुगलक ने कई नहरें निकलवाई, जैसे 2, एक रजबवाही थी, अपने पिता रज्जब के नाम पे रखी थी, और दूसरा उलूक खानी नहर थी, ये थी उलूक खान, बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे। तो इन दो मतलब फिरोज शाह तुगलक ने नहरों पे काफ़ी काम किया था। तो अक्सर हम लोग ये कन्फ्यूज हो सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने तो नहीं किया था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने नहर निर्माण का पहला काम शुरू किया था सल्तनत काल में। अगले प्रश्न पे आते हैं, लोधी वंश में निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? तो अगर आपने जरा सा भी ध्यान से पढ़ा तो ये क्लियर होगा कि अफगान मूल के जो सल्तनत शासक थे वो थे लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, महमूद लोधी, ये लोधी जो खानदान था ये अफगान मूल के थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने आगरा नगर की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोधी ने। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। और कल हमने ये भी बताया था कि एनसीईआरटी में दिया है कि 1506 में 1506 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की किसने? सिकंदर ने। सिकंदर, इसी ने गजा सिकंदरी चलाया था 30 इंच का। ठीक है, अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य को लेके। तो विजयनगर साम्राज्य का कल हम लोग डिटेल में देखे थे, और उसमें जो ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात कौन है? महाभारत का अनुवाद इनमें से किसने तेलुगु में किया था? तो क्या कंबन थे, क्या नन्नय थे, क्या टिक्कन थे? तो इसमें हम लोग एक चीज देख लें, वो है कंबन जो है, हम लोग चर्चा किए थे कुलोतुंग तृतीय चोल शासक के समय कंबन हुए थे, उन्होंने तमिल रामायण लिखा था। तो पहले को वैसे हटा देते हैं, और जो तीसरा और चौथा है इनके साथ नन्नय और टिक्कन के साथ मिलके यर्रन ने, इन्होंने मिलके महाभारत का अनुवाद किया था। और 11वीं सदी में नन्नय थे, 13वीं सदी में टिक्कन थे, और यर्रन थे 14वीं सदी में। इन तीनों ने मिलके अनुवाद किया था किसका? महाभारत का। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की बात करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को हम लोग एक वैल्यू एडेड मटेरियल के जरिए भी देख लेते हैं। इसमें स्पष्ट इसमें क्वेश्चन आपके 1 2 3 4 5 लगभग 5 प्रश्न हैं, लेकिन सिर्फ प्रशासन से संबंधित, लेकिन और भी आ सकते हैं, और प्रशासन महत्वपूर्ण है। तो एक बार इसको हम लोग वैल्यू एडेड मटेरियल के जरिए भी देख लेंगे कि जो सल्तनत युगीन प्रशासन है वो कैसा था, क्या था। तो इसमें जो सल्तनत युग का प्रशासन था उसमें सुल्तान जो है वो सर्वप्रमुख था। सुल्तान सर्वोच्च था, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है।
दूसरा, सुल्तान की स्थायी सेना जो थी, स्टैंडिंग आर्मी, जो सुल्तान के लिए काम करती थी, सुल्तान जिसको जो वेतनभोगी सेना थी सुल्तान की, उसको बोलते थे हश्म कल्ब, हश्म कल्ब बोलते थे। अधिकारियों की बात करें तो वकील दर जो हुआ करता था वो पूरे महल और राज परिवार की देख रेख का जिम्मा उसके जिम्मे हुआ करता था, वकील दर के। एक होता है अमीर हाजिब, ये भी अधिकारी का नाम है। ये क्या करता था, दरबार के समारोह और शिष्टाचार का उत्तरदायित्व इसके ऊपर था, अमीर हाजिब के ऊपर। अगला क्या है, मजलिस खलवत, ये क्या कहलाती थी, मजलिस तो मतलब सभा हो गई, और मजलिस खलवत मतलब मंत्री परिषद को मजलिस खलवत कहते थे। सरे जानदार कौन अधिकारी था, वो था सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान, वो था सरे जानदार। सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान कौन था, सरे जानदार। वजारत, जो वजीर हुआ करते थे, इसमें वजीर इसमें लिखे नहीं क्योंकि वजीर सबको पता होगा, प्रधानमंत्री को वजीर बोलते थे सल्तनत काल में लगभग, लेकिन वजीर के ऑफिस में दो और महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे, उनको मिलाने के लिए दे सकता है, ऐसा संभव है। तो कौन था वो, एक मुशरिफ मुमालिक था, मुशरिफ मुमालिक, ये होता था प्रमुख लेखाकार या महालेखाकार, और दूसरा था मुस्तौफी मुमालिक, ये कौन था, महालेखा परीक्षक। तो मुस्तौफी मुमालिक और मुशरिफ मुमालिक। एक था खजीन, कोषाध्यक्ष को खजीन बोलते थे। फिर दीवान इंशा है, ये पत्राचार का उत्तरदायित्व इसके ऊपर था, और इसके प्रमुख को दबीर मुमालिक बोलता था। दीवान इंशा के प्रमुख को दबीर मुमालिक बोला जाता था। ठीक है, अगला कौन सा है, दीवान रसालत, विदेश विभाग को दीवान रसालत कहते हैं, लेकिन कई विद्वान इसको कंटेस्ट करते हैं, मतलब मतभेद हैं कि ये दीवान रसालत इसी काम के लिए था या किसी और काम के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं, सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर, यह धर्म का सर्वोच्च अधिकारी था, सर्वोच्च धर्माधिकारी था। वक्फ, धार्मिक शिक्षा संस्थाओं इनका परीक्षण एवं अनुदान देने का काम यही करता था। काजियों की जो नियुक्ति होती थी, काजियों की नियुक्ति का काम सद्र सुदूर कहता था। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि जो प्रमुख काजी, जो मुख्य काजी है, जिसको काजी उल मुमालिक या काजी उल कुज्जात भी कहते थे, ये दोनों और सद्र सदूर का पद एक होता था। अक्सर ऐसा देखा जाता था, जैसे हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का पद एक है, तो ऐसा प्रायः देखा जाता था कि सद्र सुदूर और जो काजी उल मुमालिक का पद है वो एक ही बंदा दोनों काम कर रहा है। लेकिन जो न्यायपालिका का सर्वोच्च प्रमुख होता था, अगर डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछे तो हमेशा सुल्तान होता था। सुल्तान सर्वोच्च है हर मामले में भी, यहाँ भी न्यायपालिका का जो प्रमुख होता था उसको वो सुल्तान ही था, न कि काजी। तो इस मामले में आप ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, गुप्तचर व्यवस्था। तो सबसे जो ग्राउंड पे काम करने वाले बंदे थे, जो एजेंट होते हैं ग्राउंड पे काम करते हैं, वो मुन्हियान होते थे। ठीक है, उसके ऊपर जो एजेंट से इंफॉर्मेशन गेदर करके उसको प्रोसेस करता था वो होता था वरीद। और जो सर्वोच्च अधिकारी, जैसे जो आज के समय में जो जैसे रा वगैरह के जो डायरेक्टर हैं, चाहे इस तरह के जो आदमी जो मतलब डायरेक्टर होता था, उसको बोलते थे बरीद ममालिक। तो बरीद ममालिक, बरीद और मुन्हियान। अगला क्या है, मुहतसिब, यह इस्लामी कानूनों की रोशनी में लोगों के आचरण पर नजर रखता था कि क्या इस्लामी कानून कायदों के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब कपड़े पहने जा रहे हैं, कभी होता है गैर इस्लामी कपड़े, या आचरण पूजा पाठ उस तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो भी पूजा पाठ का सेंस मतलब जो भी आचरण अपेक्षित हैं इस्लामी समाज में, वो पूरे तरीके से उसको फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, ये देखने का काम करता था मुहतसिब। कौन करता था, मुहतसिब। मजमुआदार, मजमुआदार जो अधिकारी होता था वह उधार दिए गए पैसे एवं आय व्यय का हिसाब रखता था। आगे हम लोग महत्वपूर्ण विभाग, उनके गठनकर्ता कौन थे और उसका उन विभागों का काम कौन सा था, इसको जरा तेजी में देख लेंगे, मतलब आसान एक लाइन में देख लेंगे। दीवान अर्ज, बलबन ने इसका गठन करता था, और ये क्या था, सैन्य व्यवस्था की देखभाल करना, रसद वगैरह भर्ती, सैनिकों की भर्ती करना, ये सारे काम जो देखने का काम करता था दीवान अर्ज करता था। फिर क्या, दीवान वकूफ, कौन सा है, दीवान वकूफ, ये जलालुद्दीन खलजी ने इसका गठन किया था, और ये व्यय के कागजों की देखभाल करता था। कौन, दीवान वकूफ। अगला कौन सा है, दीवान मुस्तखराज, कौन सा है, दीवान मुस्तखराज, इसका गठन करता था अलाउद्दीन, और राजस्व अधिकारियों से बकाया राजस्व की वसूली का काम कौन करता था, दीवान मुस्तखराज। अगला विभाग होगा दीवान रियासत, दीवान रियासत का गठन करता कौन है, ये भी अलाउद्दीन ही है, और ये जो दीवान रियासत थी ये वाणिज्य बाजार नियंत्रण प्रणाली
ये जो थी ना, अलाउद्दीन ने स्पेशली लाई थी बाजार नियंत्रण प्रणाली की पर्टिकुलर जो कमोडिटी है वो पर्टिकुलर रेट पे ही बिकेगी। तो इस वजह से जो सेना को वो एक मतलब जैसे बहुत ज़्यादा वेतन न देके एक नियमित एक निश्चित वेतन देके उसको बहुत समय तक रखी मतलब सेना रखी जा सके, महंगाई न आए, ये सब देखने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई कि रेट अंधाधुंध रेट न बढ़े और निश्चित सामानों के जैसे जो भी जरूरी आटा दाल चावल तेल ये सारी जो सामान हैं इनके रेट निश्चित रहें। तो इसकी वजह से बाजार नियंत्रण प्रणाली आई थी और इसका जो देख रेख करने वाला विभाग था वो दीवानी रियासत था। दीवानी को ही लाया था, लगभग लोगों को पता होगा, दीवानी को ही मोहम्मद बिन तुगलक लाया था कृषि व्यवस्था की देखभाल करने के लिए। और ये इसी ने जो पश्चिमी दोआब है गंगा का, पश्चिमी यूपी साइड में, वहाँ पे थकावी ऋण देके खेती करने का इसने कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन वो असफल रहा क्योंकि लोग पैसा लेके बैठ गए ऋण लेके, बाद में उसकी वसूली नहीं हो पाई ढंग से और सूखा भी पड़ गया था। दोनों चीज़, दो चीज़ों से इसका मतलब तुगलक भी थोड़ा सा हमको लगता है कि अनलकी आदमी था मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय में। आदमी मतलब बुद्धिमान तो था लेकिन अनलकी था। दीवाने बंदगान ये फिरोज शाह तुगलक का था दासों की देखभाल के लिए। दीवान इस्तिहाक ये भी फिरोज शाह तुगलक का था और मतलब इसका गठनकर्ता फिरोज शाह तुगलक थे। पेंशन विभाग इस्तिहाक। और दीवान खैरात ये भी फिरोज शाह तुगलक गठन किया था, दान विभाग के तौर पे काम करता था। तो ये हो गया सल्तनत युगीन प्रशासन की हम लोग एक मतलब एक खाका हम लोग के दिमाग में है। अभी के प्रश्न लगे और बाद के प्रश्न लगे, उम्मीद है इससे आएंगे और आगे का आगे देखा जाएगा। आते हैं हम लोग फिर से अपने प्रश्नों पे। तो PCS 19 का प्रश्न है कि एकता के बारे में क्या सही है नहीं है, क्या सही नहीं। तो एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, सही है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, सही है। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, इसको देख लिया जाएगा। चौथा कौन था, मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये भी सही है। बी भी सही है, ए भी सही है। जो सी है ये गलत है। क्यों गलत है, एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, क्योंकि ये जो चौथा दिया है ना कि मुक्ति को एकता एकत्रित कर राजस्व के सैनिक रखने पड़ते थे, तो यही होता था कि जैसे आप अधिकारी हैं या मतलब आप कोई सरदार हैं बड़े, तो आपको एरिया दे दिया गया, एकता दे दिया गया। उस एकते में एकता देने का पर्पज ये है कि आप एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ जो सेना है उसको मेंटेन रखेंगे वहां से प्राप्त राजस्व से, और समय समय पे बुलाए जाने पे सम्राट या सुल्तान की सेवा में हाजिर होंगे। ये एकता देने का मतलब ये औचित्य एकता देने का। जैसे बाद में अकबर के समय में जो व्यवस्था लाई गई थी उससे ये पहले एकता थी, बाद में अकबर की व्यवस्था आई। तो इसमें जो सीधा राजस्व इसका था मतलब इक्तों का, वो सुल्तान के पास न जाके जो इक्तेदार होता था, जो इक्ते का मालिक होता, मालिक क्या मतलब जिनको प्रदान किया जाता था वक्त वक्त पे, वो उसको रखता था और वो उससे अपने जो खर्च वर्च हैं उसको पूरा करता था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो गलत है वो सी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। दीवानी मुस्तखराज ये तो आप कर लेंगे और करके बताइएगा, जस्ट पिछला हम लोग देख के आए हैं। वो जो दीवाने को ही था, दीवाने अमीर को ही, बात वही है, ठीक है। आप ये इस प्रश्न को करेंगे, इसका उत्तर कमेंट में मेंशन करिएगा। अगला प्रश्न, खरीदादार ये 23 का प्रश्न है। खरीदादार कौन था, परगना का प्रमुख अफसर था, शाही महल का प्रधान संरक्षक था, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, और फरमानों को भेजने वाले अधिकारी। तो खरीदादार कौन था, तो फरमानों को भेजने वाला जो अधिकारी था ये खरीदादार था, तो इसका उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का सर्वप्रथम अंकन हुआ। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा के नाम का अंकन हुआ। तो ये थोड़ा ट्रिकी प्रश्न है, मतलब ये पीछे 2012 में पूछा था। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के प्रश्न अगर डायरेक्ट इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं तो ये लगाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि अब देखिए ये कि अंतिम खलीफा जो बगदाद का था वो था अल मुस्तसिम, और उससे पहले जो खलीफा था जिसने इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि दी थी वो कौन था, अल मुस्तनसीर। तो इतना अपने अपने इतिहास याद हो जाए, यही बड़ी बात है। अंतिम खलीफा ने किसका नाम, अंतिम खलीफे का नाम किसके सिक्के पे अंकित हुआ। तो ये तो जब ये पढ़ रहे थे तभी समझ में आया कि अलाउद्दीन मसूद शाह। उम्मीद है इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाए, क्योंकि अब इतना तो अब अपना याद हो जाए, अब जाके खलीफा का
पीढ़ी याद करें। तो ये थोड़ा सा मतलब संभावित क्वेश्चन नहीं लग रहा है, बस ये इसलिए बता दिया क्योंकि ये अंतिम खलीफा वाला था कि अंतिम खलीफा कौन। अंतिम खलीफे का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह। ये कौन था? ये ममलूक राजवंश का रजिया के आगे ये सुल्तान बना था, तो अलाउद्दीन मसूद शाह। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। स्थापत्य की बात देखते हैं कि सल्तनत काल का स्थापत्य है उसमें क्या क्या है। तो अगर इसकी चर्चा की जाए, अब 2.5 दिन का झोपड़ा, कल आपने अगर पढ़ा होगा तो जब हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ रहे थे तो उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन था कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहा जाता है कि वहां से पहले से मौजूद किसी संस्कृत मठ को तोड़ के बनाया गया, क्योंकि उस पे इसकी जो दीवारें हैं आज भी उस पे हरिकेल नाटक, जो कि चौहान राजवंश के राजा विग्रह राज चतुर्थ का है एक नाटक है, वो उसकी लाइनें मेंशन है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। लाल महल ये बलबन का था। सुल्तानगढ़ी ये इल्तुतमिश की थी। और जमात खाना मस्जिद ये अलाउद्दीन खिलजी का था। तो आप मिला लीजिएगा, डी सी से बहुत मतलब नहीं, मतलब ये है कि जो जो चीज़ जो है उससे पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगले प्रश्न पे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कई बार पूछा भी गया अलग अलग टाइम पे, वन लाइनर में कभी भी पूछा भी सकता है जा सकता है, मतलब संभव है पूछा जाए। तो इसकी कुतुब मीनार की कहानी क्या थी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने कल्पना की, और यहाँ से ठीक नहीं रहेगा, ऐसे जैसे कुतुबुद्दीन ने कल्पना की और इसकी एक मंजिल बनवा पाया। अब इल्तुतमिश है, इसने इस पे 1 2 3 मंजिल और खड़ा की। अब ये 4 मंजिला कुतुब मीनार बन गया। फिरोज शाह के आते आते क्या हुआ? बिजली गिरी, मतलब तड़ी से बिजली गिरने से ये हिस्सा टूट गया, ऊपर वाला हिस्सा। तो फिरोज शाह तुगलक ने इस हिस्से की मरम्मत के साथ ही साथ एक एक मंजिल और इसमें जोड़ दी। तो इस तरीके से पंचमंजिला इमारत के तौर पे ये कुतुब मीनार का, तो कुतुब मीनार जो आज दिखता है पंचमंजिला इमारत के तौर पे, ये फिरोज शाह के बाद से है, न कि पहले से ही। तो 3 कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश और फिरोज शाह ने योगदान दिया। तो किसने योगदान और नहीं दिया? अलाउद्दीन ने योगदान नहीं दिया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो अजमेर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, मस्जिद कहाँ पे है? अजमेर में है। जौनपुर का अटाला मस्जिद, मालवा का जहाज महल और गुलबर्गा का जामा मस्जिद। तो ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कहा था 27 जैन और विष्णु मंदिरों को तोड़ के उसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी दिल्ली में। तो अजमेर, वो पहला जो ए ऑप्शन है ये गलत है। बाकी सारे जो जौनपुर अटाला मस्जिद जौनपुर में है, जहाज महल मांडू का मालवा में है, जामा मस्जिद गुलबर्गा में। जामा मस्जिद कई जगह है, उसमें गुलबर्गा भी है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का साहित्य। अब दिल्ली सल्तनत का साहित्य से पहले यार वैल्यू एडेड मटेरियल देख लेते हैं। इसका वैल्यू एडेड मटेरियल है बना हुआ है, एक बार देखिए। ठीक है, सल्तनत कालिक साहित्यिक गतिविधियाँ। फारसी भाषा एवं शैली का प्रयोग किया गया। किसकी? फारसी भाषा एवं शैली का। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में हसन निजामी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश पर ताजुल मवासिर या कारनामों का ताज लिखा था। क्या लिखा था? ताजुल मवासिर, कारनामों का ताज। किसने लिखा था? हसन निजामी ने। ठीक है, आगे आता है मिन्हाजुस सिराज। मिन्हाजुस सिराज की चर्चा कल हम लोग किए थे। किसके दौर में? इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का पोता जो था नासरुद्दीन महमूद, उसी के समय में इसने तबकात नासरी लिखी थी। और ये क्या है कि 23 खंडों में है, 23 खंडों में ये बटी हुई है, और एक तरीके से मतलब ऐतिहासिक है। 23 भाग और 1260 ईस्वी में पूरी हुई, जिस समय नासरुद्दीन महमूद सुल्तान था। इल्तुतमिश का भी दरबारी कौन रहा है? मिन्हाजुस सिराज इल्तुतमिश का भी दरबारी रहा। अगला प्रश्न, अगला जो फैक्ट है वो क्या है? जियाउद्दीन वर्नी ने क्या लिखा था?
जियाउद्दीन बर्नी भारतीय मूल का प्रथम मुस्लिम इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी को माना जाता है। किसको? जियाउद्दीन बर्नी को। ये स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि जियाउद्दीन बर्नी के बारे में ये देखिए, इन्होंने ये किताब लिखी थी। अच्छा, ये भारतीय मूल के प्रथम मुस्लिम इतिहासकार हैं। भाई अब आपको ये आइडिया रहेगा तो कर लेंगे। अगला क्या है? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य ये भी था। अमीर खुसरो भी निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था और बर्नी भी शिष्य था। इसने क्या, मोहम्मद बिन तुगलक के शाही दरबार में प्रवेश किया और 17 वर्ष रहा जियाउद्दीन बर्नी। और फिरोज शाह के काल में मान प्रतिष्ठा घट गई, थोड़ा सी पूछ कम हो गई, भाई समय समय की बात है। इसने क्या है कि तारीख फिरोज शाही लिखी। फिरोज शाह के मात्र शुरू के 6 वर्षों का विस्तृत वर्णन किसमें है? तारीख फिरोज शाही। अब इसमें हम ये और देखेंगे कि तारीख फिरोज शाही 2 लोग लिख रहे हैं। देखिए तारीख फिरोज, एक शमसे सिराज अफीक भी तारीख फिरोज शाही लिख रहे हैं और जियाउद्दीन बर्नी भी लिख रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि फिरोज शाह मात्र शुरू के 6 वर्षों का विस्तृत वर्णन दे रहे हैं, और वहीं जो शमसे सिराज अफीक हैं और इसने फिरोज शाह के संपूर्ण राज्यकाल का इतिहास लिखा है। अगला इसकी जियाउद्दीन बर्नी की बात कर रहे थे, उसमें एक और किताब लिखी फतवा जहांदारी। ये राज्य व्यवस्था संबंधित महत्वपूर्ण उद्देश्य इसमें दिए गए हैं, लेकिन इसमें अपना नाम नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो नीतियों थी, कुछ नीतियों से असहमत था उनके, तो नाम लिख देता तो गला कट जाता, इस वजह से नाम नहीं लिखा उसमें। आगे चलते हैं हम लोग। शमसे सिराज अफीक की बात की चिश्तिया सिलसिले में ये दीक्षित थे, शमसे सिराज अफीक। और अमीर खुसरो कौन था? मूल नाम, इससे बड़ा नाम मतलब साहित्य में उस समय होना असंभव है, अभी तक में भी बहुत बड़ी चीज़ है अमीर खुसरो। हिंदवी भाषा इसने दी, कई सारे संगीत को उपकरण दिए, कई सारी राग रागिनियाँ दी, गीत दिए, संगीत दिए, मतलब अमीर खुसरो था। खैर, इसका मूल नाम क्या था? अबुल हसन यामुनुद्दीन। 1253 में एटा जिले के पटियाली गांव में इसका जन्म हुआ। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य ये भी था, और बलबन से गयासुद्दीन तुगलक तक 7 सुल्तानों का राज देखा था। अब ये कई बार प्रश्न में ये आता है ना कि इसने कितने सुल्तानों का राज देखा था, तो कहीं एग्जैक्ट क्लियर नहीं देता है कि कोई ऐसा, मतलब हमको खोज रहे तो कहीं ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे हम स्पष्ट तौर पे ऑथेंटिक मिल जाए कि हाँ इतने ही सुल्तानों का देखा है। लेकिन रिसर्च गेट नामक एक जैसे साइट है जिसपे जो रिसर्च सब्जेक्ट है उस पर तथ्य उस पर मिलते हैं, फैक्ट मिलते हैं, या रिसर्च के पेपर मिलते हैं। उसमें ये देखे थे कि 7 सुल्तानों का राज देखा था गयासुद्दीन, मतलब अमीर खुसरो ने, बलबन से लेके गयासुद्दीन तक। उसमें एक लाइन थी तो उससे मैंने दिया, तो वहाँ पे हमने ये भी क्या बोलते हैं उसको, उसका सोर्स भी मेंशन कर दिया है। तो ये 7 सुल्तानों को मार सकते हैं और रिसर्च गेट से उसको जाके शो भी किया जा सकता है, अगर आयोग कुछ दूसरा आंसर देता है तो। अगर आगे क्या है? तराना, ख्याल, नक्श, ध्रुपद इत्यादि रागनियों का आविष्कार इसने किया। वीणा, ईरानी तंबूरे के आधार पर इसने 3 तारों का सेतार, जिसको बाद में सितार कहते थे, सितार वाद्य यंत्र का इसने आविष्कार किया। पखावज को 2 भागों में विभाजित करके तबला व ढोल बनाया। बता ना, तबला ढोल आज जो हम लोग पीटते हैं वो अमीर खुसरो बनाने वाले हैं, बताइए। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नूह सिपहिर या 9 आकाश में भारत की प्रशंसा की। अगर फिरदौस बर्रुए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, ये अमीर खुसरो साहब ने लिखी है। और नूह सिपहिर या 9 आकाश जो है, इसमें इसने ये कथन लिखा है। इनके महत्वपूर्ण जो किताबें थी या रचनाएं कौन सी हैं? एक किरान उस्सादेन है, या शुभ नक्षत्रों का मिलन, इसका अर्थ है शुभ नक्षत्रों का मिलना, किरान उस्सादेन। यह ऐतिहासिक मसनवी सुल्तान कैकुबाद, बलबन के बाद हुआ था कैकुबाद, एवं उसके पिता बंगाल गवर्नर बुगरा खान की सरयू तट पर अयोध्या में बैठक का आंखों देखा वृत्तांत है। भाई साहब थे तब। आंखों देखा वृत्तांत का मतलब ही क्या है कि वो देख रहे हैं, तब ना वर्णन कर रहे हैं। अगला, या उन्होंने वर्णन शैली ऐसी रखी हो कि वो देख रहे हैं, और हालांकि ये दे रहा है कि इसने बलबन से गयासुद्दीन तुगलक तक देखा था, तो भाई देख भी सकते हैं, बलबन की बात है, कैकू बात। अगला क्या है? मिफ्ताह उल फुतूह, विजयों की कुंजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन दिया है। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी, माने फिरोज शाह तुगलक आ जाता है तो तुगलक में थोड़ा दिमाग लगने लगता है, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन के जो चाचा थे, वो अमीर की पदवी उन्होंने दी थी। किसको? खुसरो को अमीर की पदवी दी थी जलालुद्दीन ने। और खजाइनुल फतह यह है तारीख इलाही या अलाई भी कहा जाता है, इस किताब का जो नाम है तारीख इलाही या तारीख अलाई, अलाउद्दीन के समय में या अलाउद्दीन के बारे में लिखी गई। खजाइनुल फतह का मतलब ये है कि फतहों का खजाना, जीतों का खजाना,
जो जो जीते दर्ज की थी अलाउद्दीन ने, उसके बारे में वर्णन है। तो उसने सुल्तान अलाउद्दीन के 1295 से 1311 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन इसमें किया है। आशिका, ये बहुत महत्वपूर्ण, मतलब अक्सर पूछा, मिलान के लिए पूछा जाता है। आशिका जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के जो पुत्र हैं खिज्र खां एवं गुजरात के राजा रायकर्ण की पुत्री देवल देवी की प्रेम कथा का वर्णन है। और देवगिरी के यादवों के अभियान के दौरान शरणलीय रायकर्ण एवं देवल रानी को पकड़ा था। जैसे कल का जो हम लोग टाइमलाइन पढ़ रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि कैसे जब गुजरात पे आक्रमण किया, जो कि पहला आक्रमण 1299 माना जाता है, उसके बाद से उसके मतलब जीत अभियान जब शुरू हुआ तो वहाँ का जो राजा था रायकर्ण, वो अपनी पुत्री देवल देवी के साथ तो भाग गया, लेकिन उसकी पत्नी पकड़ी गई थी जिसका नाम था कमला देवी। तो कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया। और बाद में जब देवगिरी भगी हुई, जो रायकर्ण और उनकी पुत्री से भगी हुई थी देवगिरी, तो बाद में जब देवगिरी पे उसका हमला होता है तब वहाँ से वो पकड़ी जाती हैं और जो देवल देवी थी उनका जो विवाह हुआ खिज्र खां से हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला जो पॉइंट है वो क्या है? नूह सिपहिर या 9 आकाशों का 9 अध्याय था। ये मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में तीसरे खंड में भारत की प्रशंसा है। मुबारक शाह खिलजी के मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये लिखा गया नूह सिपहिर को, अलाउद्दीन खिलजी के बाद में मुबारक शाह खिलजी के दौर में लिखा गया, जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, तुगलकनामा भी इसने लिखा था, अमीर खुसरो ने। गयासुद्दीन तुगलक के कहने पर 1320 ईस्वी में लिखा था किसने? तुगलकनामा लिखा था किसने? अमीर खुसरो ने। तो ये सल्तनत युगीन जो ग्रंथ थे उनके बारे में हम लोग ठीक ठाक समझ गए हैं। और बाकी एक आध जो कुछ ग्रंथ थे और क्या बोलते हैं उसका, आत्मकथाओं की चर्चा हम लोग कल के टाइमलाइन क्लास में की हैं। तो अगर आप न अब भी ना देखा हो तो एक बार उसको देख के आइए, उसमें सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ कहाँ से चीज़ें आ रही हैं और मैप पे चीज़ें कहाँ कहाँ थी उस समय में। अब फिर से हम लोग लौटते हैं तो अपने क्वेश्चंस पे। तो दिल्ली सल्तनत की बात की जाए साहित्य की, तो निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो अभी हम लोग देख देख के आ रहे हैं। अगर बर रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, तो कौन था ये हमी अस्तो? ये हमी अस्तो थे अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? तो अमीर हसन ए दहलवी, मतलब अमीर हसन जो है, अमीर हसन पूरा नाम इनका अमीर हसन ए दहलवी या दिल्ली के अमीर हसन, इसका मतलब ये हुआ ये गज़ल लिखते थे तो इसके कारण इनको भारत का सादी कहा गया है उस समय पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक्त सप्तति का फारसी में अनुवाद कर इसका नाम तूतीनामा रखा था? तो ये जो तूतीनामा था ये जिया नक्शबी ने फिरोज शाह तुगलक के समय में उसको तूती जो कौन सा ये सप्तति जो ग्रंथ है उसको तूतीनामा, क्योंकि तोते द्वारा बुलवाया गया ये ग्रंथ है तो उसको जब अनुवाद किया तो तूतीनामा के नाम से अनुवाद किया उसका। तो उसका नाम तूतीनामा कौन था? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, जियाउद्दीन नक्शबी ने किया था। अगला कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? तो नागरकोट अभियान तो था फिरोज शाह तुगलक का, उस समय उसने जो संस्कृत की 300 पुस्तकें वहां से प्राप्त की थी, इसका अनुवाद किसने किया था? अजीजुद्दीन खान ने इसका अनुवाद किया था। और किस नाम से किया था? तो नाम था दलियाल ए फिरोज शाही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इसको हिंट देंगे, आप करेंगे। हिंट क्या है? किताबुल हिंद कौन है? अलबरूनी। कौन है? अलबरूनी। अलबरूनी किसके समय में था? गजनवी के समय में। अब गजनवी का समय याद कीजिए, अगर इतिहास में आप इस क्लासेस में बने हुए हैं तो आपको मतलब एक पैसे की दिक्कत नहीं होने वाली है। पृथ्वीराज रासो किसके समय में है? ये हैं 1192 करीब। पृथ्वीराज रासो लिखा था किसने? चंद्रबरदाई ने लिखा था। और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज के क्या बोलते हैं उनके मतलब उन्हीं के लिए उन्होंने रचना लिखी थी, उन्हीं के दरबारी थे चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के। तो उनका समय कौन सा था? ये गोरी का समय है। टाइमलाइन हम लोग किए हैं, ये गोरी का समय, ये गजनवी का समय है। तबकात नासरी और फतवा जानदारी। तबकात नासरी ये किसका समय है? नासरुद्दीन महमूद का समय है। तो हम ये कह सकते हैं मामलुक का,
मामलुक का समय है, मामलुक सुल्तानों का। और फतवा जहांदारी, फतवा जहांदारी किसका है? फतवा जहांदारी किसका है? ये है, अभी हम लोग जस्ट इससे पहले देख के आए। फतवा जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी, राज्य व्यवस्था संबंधित महत्वपूर्ण उद्देश्य जियाउद्दीन बर्नी का है। किसके समय में थे बर्नी साहब? तो ये तुगलक काल में थे, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में रहे हों और चाहे फिरोज शाह तुगलक के काल में रहे हों। तो अब इसको आप लगाइए कि गजनवी पहले था, गोरी पहले था, मामलुक उसके बाद थे, अब तुगलक कब थे, ये आप लगाएंगे। फिर तभी तो क्लास का मतलब है कि अगर आपको भी समझ में आ रहा है तभी ना, और आप कुछ सीख रहे हो तो इसका औचित्य है, नहीं तो फिर हम तो सीख ही जाएंगे। ठीक है, अगला 2 सूची दी गई है, उसमें मिलाना है किताबों को। अब ठीक है, हम लोग फतवा जहांदारी जस्ट इसके पहले पढ़ के आए, इसको मिला दिया जाए। किससे मिलाया जाए? बर्नी साहब। तो फतवा जहांदारी को मिलाते हैं बर्नी साहब से, इधर हो गए। खजाइनुल फतह या खजाइनुल फतूह किससे मिलाएंगे हम लोग? अमीर खुसरो से। किससे मिलाएंगे? अमीर खुसरो से। ताजुल मसीर पहला था उस पॉइंट में, जब लोग 17वीं साहित्य की बात कर रहे थे, अभी हम लोग देख के आए हैं वैल्यूएटेड क्वेश्चन, इसमें पहला था हसन निजामी। बचा कौन? तारीख मुबारक शाही। कौन बोलेगा, कौन लिखेगा? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। कल के वैल्यूएटेड क्लासेस में एग्जैक्ट ये मेंशन है, और बीओ प्री 2019 में पूछा है, तो बहुत पहले की बात नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न हुआ। अगला चलते हैं अगले पे। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है फवायदुल फवाद। इसमें इसका संकलन किसने किया था? तो अमीर हसन सिजजी ने इसका संकलन किया था, निजामुद्दीन औलिया के बातचीत का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये दिया है मिरात सिकंदरी, बुरहान माशिर, रियाजुल सलातीन और रियाजुल इंसा। तो ये पीसीएस प्री 2023 का प्रश्न था। और अभी अगर हम लोग सल्तनत, अब हो सकता है कि हम लोग ना जान रहे हो कि ये किताबें किसकी हैं, मान लेते हैं हम भी नहीं जान रहे, जब पढ़े शुरुआत में तो हमको अंदाजा नहीं था जब ये प्रिलिम्स दिए थे। तो अब हमने कहाँ से, जैसे अभी हम लोग पिछले जो स्लाइड में हम लोग देखे हैं, दीवान इंशा पत्राचार विभाग था। कौन सा विभाग था? पत्राचार विभाग था। और रियाज उल इंशा एक चीज़ हमको मिली, यहाँ कहीं पत्राचार की बात हो रही है। बंगाल का इतिहास, बमनी के अहमदनगर का इतिहास, महमूद गवां के पत्रों का संग्रह और गुजरात विजय। तो पत्रों का संग्रह दिया है, तो अगर डी को 3 से मिलाते हैं तो क्या हम लोग को आंसर मिलता है? नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि देखिए D3 3 और 3 इसमें मेंशन है। अब C11 B24, तो रियाजुल इंसा से हमको नहीं मिलता। अब देखते हैं मिरात सिकंदरी, बुरहान माशिर और रियाजुल सलातीन। तो जो मिरात सिकंदरी है, ये क्या है? मिरात सिकंदरी, बुरहान माशिर, रियाजुस सलातीन। तो मिरात सिकंदरी के समय में गुजरात विजय का वर्णन है। मिरात सिकंदरी ये गुजरात विजय नहीं है, बेसिकली ये गुजरात के जो तो महमूद गवां हुआ करता था, महमूद गवां वहाँ का, और उसके समय में उसने एक गुजरात के बारे में किताब लिखी थी, मिरात सिकंदरी, अगर मैं कन्फर्म हूँ। मतलब ये गुजरात से संबंधित है, लेकिन ये महमूद बेगड़ा के समय में, महमूद गवां नहीं, माफ़ करिए, महमूद बेगड़ा के समय में मिरात सिकंदरी थी गुजरात से संबंधित, क्योंकि महमूद बेगड़ा गुजरात का राजा हुआ करता था। तो ए का जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ए का 4 से आया, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? बी का 2 हो जाएगा, बुरहान माशिर, बमनी के अहमदनगर का इतिहास, और रियाजुस सलातीन ये हो जाएगा बंगाल का इतिहास। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न ये मिलाना है, ये लगभग जो सूफी पुस्तक है, सूफी साहित्य है, उससे ये प्रश्न पूछा गया है। तो मुल्ला दाऊद ये चंदायन के हैं, अमीर खुसरो आशिका के हम लोग देख के आए हैं, सोमनाथ राग विबोध के हैं। ये अब देखिए इसमें ये प्री में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सोमनाथ किसके हैं? राग विबोध के हैं, और दामोदर कवि पद्मावती कथा के। अगले प्रश्न पे आते हैं। 2 सूची गई है, ग्रंथ दिया गया है, रचयिता का नाम दिया गया है। और देखिए 21 में, इसके बाद ये 22 में एज इट इज रिपीट हुआ था। इसके पहले हम लोग इस पर चर्चा कर भी चुके हैं, इसलिए तेजी से इस पर जाएंगे। रागमाला का
पुंडरीक विट्ठल, रसकौमुदी का श्रीकंठ, और रागमाला का पुंडरीक विट्ठल है। ए का 3 है, तो पहला, और बी का 4 है, सी का 1, राग विबोध का सोमनाथ। अब कहते हैं ना पीवाईक्यू का महत्व कैसे है, ये देखिए पीवाईक्यू का महत्व ऐसे दिखता है। यहाँ सोमनाथ आते हैं, आ रहे हैं ना राग विबोध लिखने वाले सोमनाथ। ये पूछा गया 2019 में, 2021 2022 में एक ही प्रश्न आता है इसमें। अगर हम लोग सिर्फ ये पता रहता है कि सी का सोमनाथ है, तो हम लोग 2 ऑप्शन एटलीस्ट एलिमिनेट कर लेते, 3 4 1 2 और 4 2 1 3 में। ये 2 ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट, मतलब ये एलिमिनेट हो जाता है, इनमें दोनों में कोई एक आंसर होता है। तो इसका ये मतलब होता है कि कई कई मिलाने वाले प्रश्न जो हैं वो 4 फैक्ट एक साथ हमारे बनते हैं पीवाईक्यूज से। और पीवाईक्यूज में कहाँ से पूछेंगे, अब इतने सारे पुस्तकें जो आप जान रहे हैं, तो अगले जो प्रश्न आएंगे उसमें एक आध तो आपको मिल ही जाएंगे, उसमें 1 से 2 मिल जाएंगे, उसके बाद आप एलिमिनेट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो ये होता है पीवाईक्यूज का औचित्य। आगे आते हैं, क्या ए सही आंसर होगा 170 का। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? देखिए, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जैसे महमूद खिलजी के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह आया, शासक हुआ, कमजोर शासक था, और ये अंतिम खिलजी सुल्तान भी रहा, क्योंकि इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने तख्ता पलट कर दिया, इसको मार के अपने वहाँ पे बैठ गया। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह था, इसके समय में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो 170 का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखा जाए, अलग अलग यात्री कब कब आए थे? तो इब्न बतूता कहाँ से आए थे, सॉरी, यात्री किस देश से आए थे? तो इब्न बतूता कहाँ से आया था? वो आया था मोरक्को से, सही है। मार्को पोलो कहाँ से आया था? इटली से, ये भी सही है। अब्दुल रज्जाक कहाँ से आया था? तुर्की से आया था, देखते हैं। और नूनीज कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। नूनीज क्या था? ये घोड़ों का व्यापारी था, घोड़ों का व्यापारी था। अब्दुल रज्जाक फारस से आया था, वो शाहरुख का राजदूत था। फारस का उस समय जो क्या था, शाहरुख का राजदूत था अब्दुल रज्जाक। तो सी गलत हो जाएगा, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्या है, दस्तार बंदान कौन थे? 2014 का क्वेश्चन, दस्तार बंदान। तो दस्तार बंदान मतलब होता है ये पगड़ी जो पहनता है, उसको दस्तार बंदान कहते हैं, वो बंदे जो पगड़ी पहनते हैं, पगड़ी पहनने वाले। तो ये उलेमा हुआ करते थे, दस्तार बंदान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया? तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर होगी तो जैनुल आबदीन होगी, इसलिए क्योंकि ये काफ़ी कॉमन नाम है जैनुल आबदीन को। हम लोग कश्मीर के इतिहास से बाकी लोगों को जाने न जाने, जैनुल आबदीन के बारे में जानते हैं कि अकबर जैसा राजा था, कश्मीर का अकबर कहा जाता था जैनुल आबदीन को। तो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, तो इस वजह से कश्मीर के जो शासक जिसने जजिया कर हटाया वो कौन सा था? वो था जैनुल आबदीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये प्रश्न अपूर्ण है, थोड़ा सा शासक दिया है और उसका जो क्षेत्र है वो देना था। तो यहाँ जो ऑप्शन थे वो थे मेवाड़, ये था मारवाड़, ये था यहाँ मालवा दिया था, और खानदेश। तो राणा हमीर मेवाड़ के थे, सही है। राणा चुंडा मारवाड़ के थे, ये भी सही है। मलिक राजा फारूकी खानदेश के थे, ये पता नहीं था हमको। लेकिन मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ मालवा के नहीं थे, मलिक सरवर जो थे वो थे कहाँ के? वो थे जौनपुर के, तुर्की साम्राज्य के संस्थापक थे मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ, ठीक है। तो मलिक राजा फारूकी खानदेश के हुए, ये यहाँ से फैक्ट निकलता है, इसको हम लोग नोट करेंगे। तो इसमें मालवा के नहीं थे, ये डी सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम जो शर्की शासक था, अंतिम जो जौनपुर का अंतिम शासक था, अंतिम शर्की जो था शासक, वो उसका नाम था क्या? हुसैन शाह, हुसैन शाह। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किताब नौरस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किताब नौरस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इब्राहिम आदिल शाह अद्वितीय किताब नौरस नामक पुस्तक के लेखक है। और कल की क्लास अगर आपने देखी होगी तो टाइमलाइन में आपको पता होगा आदिल शाही वंश कहाँ पे था, वो बीजापुर में था। तो बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह अद्वितीय ने किताब नौरस नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि संगीत से संबंधित ग्रंथ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रियासत और शासक की बात करता है तो देवगिरी
के शंकर देव देखते हैं, वारंगल के रामचंद्र देव देखते हैं, होयसेल के वीरबल लाल सही है, मदुरा के वीर पांड्या सही है। अब देवगिरी के शंकर देव थे, इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये भी सही है। लेकिन क्या वारंगल के रामचंद्र देव थे? तो ये जो देवगिरी के रामचंद्र देव थे, इनके पुत्र का नाम था शंकर देव। तो शंकर देव भी देवगिरी थे, रामचंद्र देव भी देवगिरी के थे। वारंगल के प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे, काकतीय राजवंश के। तो ये बी जो है ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न में आते हैं, राजवंश और उसकी राजधानी की बात किया है। तो पल्लवों की कांची थी, पांड्यों की मदुरा थी, यादवों की देवगिरी थी और काकतियों की वारंगल थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अदीना मस्जिद कौन सा है? अदीना मस्जिद मांडू में है, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है, दाखिल दरवाज़ा गौड़ में है और तीन दरवाज़ा मस्जिद अहमदाबाद में है। दरअसल जो अदीना मस्जिद है वो पश्चिम बंगाल के पंडुआ में है, जो कि सिकंदर शाह के समय में बनवाई गई थी। गुगरा खां शासन कर रहा था, बलबन के पीढ़ी का था, बलबन का पुत्र था, वो बंगाल चला गया था। उसके बाद से वहाँ एक अलग सल्तनत चल रही थी बंगाल में। तो सिकंदर शाह जो थे उसके समय में बंगाल के पंडुआ में अदीना मस्जिद बनवाई गई थी। तो ये गलत है जो युग में है। लेकिन जो ये लाल दरवाज़ा मस्जिद है जौनपुर में सही है, दाखिल दरवाज़ा गौड़ में है सही है, और तीन दरवाज़ा मस्जिद, तीन दरवाज़ा वो अहमदाबाद में, ये भी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अटाला देवी मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद, कदम रसूल, अदीना मस्जिद, पंडुआ। अब एक पीसीएस प्री में पूछ रहा है 2018 में, और एक मेंस में पूछ रहा है, यूपी आरओ मेंस में पूछ रहा है 2021 में। अलग अलग समय में अलग अलग आरओ में भी पूछा है, पीसीएस में पूछा है थोड़ा थोड़ा। तो अदीना मस्जिद पंडुआ की बात की हम लोग, तो सिकंदर शाह ने बनवाया था, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाया था। आगे बचा, इसे एलिमिनेट होता है, D3 से एलिमिनेट हो गया, बी सही आंसर हो गया, ए का 2 हो जाएगा। और छोटा सोना मस्जिद किसका होगा? छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद ने कराया था, और कदम रसूल का नुसरत शाह ने कराया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे या पोलीगर कौन थे? जो पोलीगर थे ये क्या साधारण जमींदार थे, ये महाजन थे, क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक थे, या नौ धनाढ़ व्यापारी थे? ये से साधारण जमींदार नहीं थे, बल्कि ये क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। इनके हाथों में ठीक ठाक सत्ता थी, इस वजह से इन्होंने विद्रोह भी किया था पोलीगरों का। आगे हम लोग देखेंगे जब आधुनिक भारत की बात करेंगे। तो पोलीगर, दक्षिण भारत के जो पोलीगर थे वो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए, अब है भक्ति और सूफी आंदोलन की हम लोग चर्चा करेंगे। इसका मटेरियल रखा गया है, क्योंकि भक्ति और सूफी आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसे प्रश्न के आज इस समय में जो नेचर फिल्म के प्रश्नों का है, वो अभी भक्ति और सूफी से डायरेक्ट बहुत सारे प्रश्न नहीं आ रहे हैं, लेकिन भक्ति और सूफी में संभावना ज़्यादा है। अगर हम इस प्रश्न को देखें तो कब पूछा गया है? ये 2022 में पूछा गया है, सीधा वो दर्शन देख के पूछ लिया है। और बाकी 2020 में पूछा गया है सूफी से प्रश्न, 2019 में पूछा गया है। तो 2018 के बाद जो चेंज्ड पैटर्न है पीसीएस का, उसमें भक्ति और सूफी आंदोलन महत्वपूर्ण हो गया है। इस वजह से इसका वैल्यूएडेड मटेरियल आपको दिया जा रहा है और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर भक्ति आंदोलन की बात करें तो ये शुरू कब हुआ था, ये शुरू कब से मानेंगे? तो सामान्य तौर से जो 6वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में अलवार और नैनार परंपरा में भक्त कवि या भक्त संत हुए, वहीं से भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। अलवार कौन थे? अलवार थे भगवान विष्णु के भक्त थे, और मुख्य रूप से 12 अलवार माने गए हैं। और नैनार कौन थे? भगवान शिव को समर्पित थे ये लोग, और 63 नैनार माने गए हैं। अलवारों की बात करें तो अंडाल एकमात्र महिला अलवार है, और थोंडरा दिपोदी और नम्मा अलवार जैसे प्रसिद्ध अलवारों के नाम हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ जो है नालियार दिव्य प्रबंधन, नलियार दिव्य प्रबंधन 12 अलवारों द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ है। इसको तमिल वेद भी कहा जाता है, तमिल वेद तिरुक्करल को भी कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क इसमें हम लगाएं कि तिरुक्करल जो कि संगम ग्रंथ है, तीसरे संगम में लिखा गया तिरुक्करल तिरुमुरई द्वारा, उसको भी
तमिल वेद बोलते हैं। अब नैनार पे आते हैं। अपार, सबंदर और सुंदरार, 3 नैनारों ने मिलकर 10वीं सदी में तेवरम का संकलन किया। और मनिक्का व सागर, ये एक महत्वपूर्ण नैनार है। 63 नैनारों में 3 महिला नैनार थी। 63 नैनारों में 3 महिला नैनार थी। इनके नाम एक बार देख लिया जाए। कराइकल अमैयार, ये पहली महिला नैनार थी। कराइकल अमैयार 24वीं। और मंग्यार रेसयार, ये पांड्य रानी थी। मंग्यार रेसयार, ये पांड्य रानी थी। ये 50वीं महिला नैनार है। और इसैग्ना नैयार, ये 63वीं या अंतिम महिला नैनार थी। फिर क्या है कि 12वीं सदी में कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन चला। समाज सुधार और जो धार्मिक कट्टरता आई थी उसको कमजोर करने के लिए समाज सुधार क्या कि ज़्यादा सामासिक वीर शैव आंदोलन था। भेदभाव को समाप्त करने के प्रति समानता को केंद्र में रखते हुए काम किया। इसके कौन थे? इसके थे बसवन्ना और फिर चिन्न बसवन्ना। बसवन्ना के भतीजे थे चिन्न बसवन्ना। और 13वीं सदी से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में महत्व प्राप्त हुआ। तो दक्षिण में भक्ति पहले आई, भक्ति आंदोलन शुरू हुआ और बाद में उत्तर भारत की तरफ फैला। अब हम महत्वपूर्ण या लगभग पूछे जा सकते हैं, प्रयास ऐसा किया गया है कि लगभग सभी संतों को उनकी विशिष्टताओं के साथ यहाँ पे शामिल कर लिया जाए। तो 11वीं 12वीं सदी की बात करें तो इस समय रामानुज हुए तमिलनाडु में, रंगनाथ मंदिर से जुड़े हुए थे। और कुलोत्तुंग द्वितीय चोल शासक के शासन में कुलोत्तुंग द्वितीय से उनका क्लैश चलता था, क्योंकि कुलोत्तुंग जो चोल थे वो शैव थे और रामानुज थे वैष्णव। तो कुलोत्तुंग द्वितीय जो था वो रंगनाथ मंदिर की जो प्रतिमा थी उसको फेंकवा दिया था समुद्र में। तो बाद में रामानुज उसको खोज के ले आए थे, फिर से प्रतिष्ठापित किया। तो इनका क्लैश चलता रहा। 1017 से 1137 ईस्वी देने का पर्पज सिर्फ क्रोनोलॉजी है, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब आपको रट्टा मार ही लेना है। इसमें ऊपर टाइमलाइन दे के दिए हैं कि आपको थोड़ा अंदाजा होना चाहिए कि कब कौन से संत कब हुए, समय काल में कब उपस्थित थे। तो रामानुज को इलैया पेरुमल या दीप्तिमान कहा जाता था। इन्होंने श्री संप्रदाय देखिए विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन है इनका, ये पूछ चुका है, लेकिन संप्रदाय नहीं पूछा है, पूछ सकता है। श्री संप्रदाय इनका संप्रदाय है। इन्होंने श्री भाष्य, गीता भाष्य और वेदांत सार नामक पुस्तकें लिखी हैं, और भी लिखी हैं, महत्वपूर्ण शामिल की गई हैं। 12वीं सदी में कौन हुए? 12वीं सदी में हुए निम्बार्काचार्य। कौन हुए? निम्बार्काचार्य। ये महाराष्ट्र में जन्मे थे, लेकिन बाद में ये मथुरा चले गए। ठीक है, 12वीं शताब्दी ईस्वी इनका काल है। और इन्होंने सनकादि संप्रदाय, जिसको हंस संप्रदाय कहा जाता है, सनकादि या हंस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और इनका जो दर्शन है वो द्वैताद्वैतवाद या द्वैत अद्वैतवाद, इसको मिला देंगे तब ये द्वैताद्वैतवाद हो जाता है। द्वैत अद्वैतवाद नामक दर्शन के ये प्रणेता हैं और सनकादि या हंस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ये श्री राधा माधव की पूजा जो होती है इससे संबंधित है। और वेदांत पारिजात सौरभ नामक भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर वेदांत पारिजात सौरभ नामक भाष्य लिखा था निम्बार्काचार्य ने। अगली है अक्का महादेवी। अक्का महादेवी ये शिव की भक्त थी। प्रभु बसवन्ना, चिन्न बसवन्ना द्वारा इनको अक्का या बड़ी बहन कहा जाता था। लिंगायत शैव संप्रदाय से संबंध रखते थे ये। इसके बाद हुए क्रम में, जैसे उम्र में इसके बाद हुए बसवन्ना, लेकिन जो वीर शैव परंपरा या लिंगायत संप्रदाय, इसके जो संस्थापक हैं ये बसवन्ना है। चालुक्यों के सामंत रहे। ये देखते हैं कई बार ऐसा होता है ना, देता है कि बसवन्ना स्टेटमेंट देता है कि बसवन्ना चालुक्यों के प्रधानमंत्री रहे या चालुक्यों के दरबार में रहे। कोई कहीं देता है कलचुरी के दरबार में रहे। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि यार चालुक्यों के दरबार में थे कि कलचुरियों के दरबार में थे। तो उसमें देखने पे क्लियर ये हुआ कि चालुक्यों के सामंत रहे। कलचुरी, जो दक्षिणी कलचुरी राजा विज्जल द्वितीय के ये कोषाध्यक्ष रहे और फिर बाद में प्रधानमंत्री रहे। तो ये चालुक्यों के भी अंडर में आते थे, लेकिन डायरेक्टली ये कलचुरी राजा के अंडर में आते थे। और ज़्यादा सही कलचुरी राजा के बारे में ही होगा। 13वीं सदी में देखा जाए कौन कौन थे, तो संत ज्ञानेश्वर जो है महाराष्ट्र के 13वीं शताब्दी में हुए। और विठोबा के उपासक थे, वरकरी संत थे। वरकरी क्यों? क्योंकि विठोबा के उपासक वरकरी कहलाते थे इस वजह से क्योंकि वारी नामक यात्रा निकाली जाती है, वारी से वरकरी, तो वरकरी ये संत हुए। विठोबा के उपासक थे। ज्ञानेश्वरी नामक इन्होंने भगवद गीता पर भाष्य लिखा और अमृतानुभव नामक एक ग्रंथ भी की रचना की मराठी में। दोनों मराठी में, ज्ञानेश्वरी भी और अमृतानुभव भी। 13वीं 14वीं सदी की बात करें तो मध्वाचार्य हुए।
कर्नाटक की। और डेट बताने की जरूरत है नहीं, 13वीं 14वीं सदी इसी वजह से लिखी गई है कि आपको क्रोनोलॉजी देखने में दिख जाए, और डेट सीरीज लिए मेंशन की गई है कि स्पष्टता बनी रहे। ये इन्होंने, इनका जो संप्रदाय है वो ब्रह्म संप्रदाय है मध्वाचार्य का, और दर्शन है द्वैतवाद दर्शन। अगले हुए नामदेव महाराष्ट्र के, ये भी वरकरी संत थे और दादू पंथ के 5 प्रसिद्ध गुरुओं में से एक हैं। कौन? नामदेव। दादू पंथ के भी, दादू दयाल जो कबीर के बाद हुए दादू। अगली है जानाबाई। जानाबाई नामदेव के घर में काम करती थी, लेकिन संत ऐसी थी कि 300 से अधिक कविताएं लिखी और संत के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो जानाबाई के बारे में भी जानना जरूरी है, जानाबाई के बारे में भी जानो भाई। तो 14वीं सदी में कौन हुए? रामानंद हुए। उत्तर प्रदेश के रामानंद 14वीं सदी में हुए, और इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। कबीर रैदास के गुरु थे। सिर्फ कबीर रैदास के नहीं, बल्कि वो धन्ना, पीपा, मतलब बहुत सारे इनके अलग अलग जातियों से, जैसे होता है ना कि ये समतावादी दृष्टिकोण के प्रवर्तक थे, जाति पात के ऊंच नीच में भेदभाव में मान्यता नहीं रखते थे, इस वजह से तो संत कहलाते थे। तो रामानंद हुए, रामानंदी संप्रदाय चलाए, कबीर रैदास के गुरु थे। अपने शिक्षाओं के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे रामानंद। लोकल लैंग्वेज जैसे अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेज उपयोग कर रहे हैं, लेकिन रामानंद थे हिंदी का प्रथम उपयोग करने वाले, हिंदी का उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे अपने शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए। इन्होंने ज्ञान लीला और योग चिंतामणि हिंदी में लिखी, और वैष्णव मत भाषा भास्कर एवं रामार्चन पद्धति संस्कृत में लिखी किताब। 15वीं सदी में अब कौन कौन हुआ? 15वीं सदी में कबीर हुए, रैदास हुए, अन्नामाचार्य। अन्नामाचार्य ये तेलुगु कवि थे, ये विजयनगर साम्राज्य में थे, तो अन्नामाचार्य ये भी महत्वपूर्ण है 15वीं सदी में। नरसिंह मेहता गुजरात के भी 15वीं सदी में हुए। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, जो फेवरेट भजन है गांधी जी का, वो नरसिंह मेहता का ही है। फिर आ गया 15वीं 16वीं सदी के कौन कौन से संत हुए? तो शंकरदेव। कौन हुआ? शंकरदेव असम के 15वीं 16वीं सदी में हुए। ये भगवान कृष्ण के रूप में एकाशरण धर्म, एकाशरण धर्म का मतलब जिसमें एक ही ईश्वर माने जाए, जैसे बहुदेववादी परंपरा के ये मतलब विचारक नहीं थे। एकाशरण धर्म की बात की कि ईश्वर कृष्ण ही ईश्वर हैं, कृष्ण ही एक ही है, अलग अलग बहुदेववाद में भरोसा नहीं, सिर्फ एक ही हमारे देव में ईश्वर, इसलिए एकाशरण धर्म बोला गया। और सत्रों की स्थापना की, शंकरदेव ने सत्रों की स्थापना की, जो मठ होते थे, कृष्ण भक्ति के मठ होते थे। इन्होंने ब्रजबुली में कीर्तन घोष की रचना की। ब्रजबुली क्या थी? मैथिली और असमी का मेल जोल से जो मीठी सी भाषा बनती है, ब्रजबुली उसका नाम है। और माधव देव इनके उत्तराधिकारी हुए। इसी क्रम में आगे आते हैं गुरु नानक। इनके बारे में हम लोग जानते ही हैं, सिख धर्म के या सिख सेक्ट के, जो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक। सूरदास हैं, गुरु नानक के बाद सूरदास, क्रम में सूरदास आते हैं। अच्छा देखिए यहाँ गजब की बात, सूरदास अपने गुरु वल्लभाचार्य से उम्र में बड़े थे, इस वजह से उनको क्रोनोलॉजी में वल्लभाचार्य को बाद में रखा गया है, और उनसे ज़्यादा दिन तक रहे भी। लेकिन वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे, और वल्लभाचार्य तेलुगु संत थे, लेकिन वो रहे आज बाद में आके कहाँ पे? वृंदावन मथुरा साइड में, मतलब जहाँ पे सूरदास के साथ नहीं माफ करिए, वृंदावन साइड नहीं, वो राजस्थान के आसपास वो जगह पड़ती है, ध्यान में नहीं आ रहा है हल्का सा। उस मंदिर पे जहाँ पे वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, और इनके वल्लभाचार्य के पुत्र जो विट्ठल थे, इनके 4 शिष्य थे। मतलब ये सभी मिलके भगवान की प्रार्थना करते थे लोग। तो मंदिर था, मंदिर का नाम ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मथुरा नहीं था, उसके पास लगा हुआ कोई जगह है, राजस्थान और यूपी के पास में कोई है जगह, ध्यान नहीं आ रहा। तो सूरदास से वल्लभाचार्य हुए। वल्लभाचार्य का संप्रदाय कौन था ये ध्यान रखिएगा, रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे वल्लभाचार्य, और पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे, और शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक थे। अगले हैं चैतन्य महाप्रभु। इसी क्रम में इन्होंने गौड़ी संप्रदाय की स्थापना की, वैष्णववाद की गौड़ी संप्रदाय की, और इनका जो दर्शन था अचिंत्य भेदाभेदवाद का है, अचिंत्य भेदवाद। जो इस्कान की परंपरा, जो इस्कान है संस्था, वो चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेदवाद वैष्णववाद की जो गौड़ संप्रदाय शाखा है, चैतन्य महाप्रभु ने जो बनाया था, उसको फॉलो करती है। इस्कान इनकी शिक्षाओं को देखता है। 16वीं सदी में कौन 16वीं सदी में हुआ मीराबाई।
जो 16वीं सदी की पहली संत है वो है मीराबाई। 1400 हाँ, तो 16वीं सदी की जो क्रोनोलॉजी में जो सबसे पहले संत हैं वो मीराबाई हैं, 1498 से 1546। याद रखने की जरूरत नहीं, 16वीं सदी याद रखने की जरूरत है। इसमें ये 1498 1500 के पास से 1546 की बात हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मीराबाई कौन थी? राणा सांगा के पुत्र थे, उनकी पत्नी थी, या राणा सांगा की बहू थी मीराबाई। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और 16वीं सदी के उत्तरार्ध में या स्टार्टिंग का जो 50 होता है उसमें ये अस्तित्व में थी। इसके बाद हुए एकनाथ, महाराष्ट्र के वरकरी संत थे। एकनाथ भागवत, इन्होंने टिप्पणी लिखी भगवत गीता पे, एकनाथ भागवत, ठीक है, एकनाथ भागवत वरकरी संत थे। इसकी इस क्रम में 16वीं सदी में अगले हुए दादू दयाल, गुजरात के, कबीर के प्रति समर्पित थे और अकबर के समकालीन थे दादू। तो 16वीं 17वीं सदी के कौन महत्वपूर्ण संत हुए? तो इसमें है तुलसीदास 16वीं 17वीं सदी में। 17वीं सदी में तुकाराम हुए और वरकरी संत थे। इनकी भक्ति कविता अभंग के रूप में प्रसिद्ध है। किसकी? तुकाराम की जो भक्ति कविता है वो अभंग के रूप में प्रसिद्ध है। अगले हुए समर्थ रामदास, जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। इन्होंने दासबोध या दशबोध, दासबोध नामक मराठी में ग्रंथ लिखा, उपदेश ग्रंथ है। और भगवान राम और हनुमान के भक्त थे। कौन? समर्थ गुरु रामदास, ठीक है। 18वीं 19वीं सदी में देखा जाए संतों को अगर, तो गुरु घासीदास, ये एक टाइगर रिजर्व का नाम है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। गुरु घासीदास हुए 1700, मतलब लगभग 18वीं 19वीं सदी में मिड में रहे और 17वीं संप्रदाय की स्थापना की। ये भी समतावादी संप्रदाय है। तो 17वीं संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ के। अगले हुए संत त्यागराज, जिनको रखा गया है यहाँ पे, तमिलनाडु के थे और भक्ति मार्गी कवि थे, कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ भी थे। मतलब दोनों काम एक साथ थे। और कमाल की बात यह है कि लगभग जितने संत हुए उनमें शंकरदेव की बात करें, मीराबाई की बात करें, वल्लभाचार्य हुए, सूरदास हुए, लगभग ये कवि तो थे ही, साथ साथ संगीतकार भी थे। मतलब लगभग नरसिंह मेहता हुए, उनके गीत अभी भी गाए जा रहे हैं। तो इन लोगों की एक खासियत भी थी कि अपने जो उपदेश होते थे या अपने जो शिक्षाएं होती थी उसको गीत संगीत के माध्यम से तो प्रोपोगेट करते थे, जिससे अभी तक मतलब बनी भी हुई है। फिर ये भक्ति हो गया, लेकिन सूफियों के बारे में भी थोड़ी हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन महत्वपूर्ण सूफी थे, महत्वपूर्ण सिलसिले कौन कौन से थे। तो पहला आता है चिश्ती सिलसिला। तो इसके जो प्रवर्तक थे ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती, इसके प्रवर्तक थे। लेकिन भारत में जो प्रवर्तक थे वो माना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिसकी दरगाह अजमेर में है, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। इनके दो शिष्य हुए, शेख हमीदुद्दीन नागौरी और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसके नाम पे कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा है। ये शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो शिष्य हुए उनका नाम था बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। ये अजोधन या पंजाब को केंद्र बनाया इन्होंने, और बलबन की पुत्री हुजैरा से इन्होंने विवाह भी किया था बाबा फरीद ने, ठीक है। बाबा फरीद के शिष्य हुए निजामुद्दीन औलिया, सर्वाधिक प्रसिद्ध सूफी संत है निजामुद्दीन औलिया। और इन्होंने क्या है, इन्होंने विवाह नहीं किया, आजीवन ब्रह्मचारी थे। और इनको छोड़ के लगभग सभी चिश्ती सूफियों ने वैवाहिक जीवन अपनाया। तो ये अविवाहित निजामुद्दीन औलिया आजीवन ब्रह्मचारी रहे। इन्होंने सर्वाधिक 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, इनके लिए कहा जाता है। और एकमात्र चिश्ती जिन्होंने भारतीय योग की प्राणायाम पद्धति को अपनाया, एकमात्र चिश्ती जिसने भारतीय योग की प्राणायाम पद्धति को अपनाया वो कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। इनके शिष्य कौन कौन थे? महत्वपूर्ण शिष्य अमीर खुसरो थे, जियाउद्दीन बर्नी थे, मोहम्मद गेसु दराज थे। जैसे देख रहे बोले थे ना कि सुल्तानों के बारे में, अमीर खुसरो के बारे में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। कोई कहता है 7, कहीं कहा जाता है कि 11 सुल्तानों का शासनकाल देखा। तो वैसे कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासनकाल देखा। निजामुद्दीन औलिया के बारे में क्लियर है, 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था इसमें इन्होंने। आगे आते हैं, तो निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे इनका नाम था, उत्तराधिकारी कह सकते हैं, उत्तराधिकारी का वली बोला जाता था, वली, उत्तराधिकारी मतलब वली। तो जो वली थे निजामुद्दीन औलिया के, वो थे नासरुद्दीन चिराग देहलवी। और इन्हीं के क्रम में, इनके डायरेक्ट उत्तराधिकारी नहीं, लेकिन नासरुद्दीन चिराग देहलवी के क्रम में शेख सलीम चिश्ती आते हैं, जो कि अकबर से इनका खास लगाव था। और ने सलीम चिश्ती की दरगाह भी बनवाई फतेहपुर सीकरी में।
और सलीम जो उनके आशीर्वाद से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम सलीम रखा। तो ये हो गया चिश्ती सिलसिले की बात, जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और उसकी चर्चा हम लोग कर लिए हैं। अब थोड़े थोड़े जो बाकी सिलसिले हैं उनको भी देख लेते हैं। सोहरावर्दी सिलसिला आता है। इसके जो प्रतिपादक थे वो शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी हैं और शेख बहाउद्दीन जकारिया हैं भारत में। तो शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी इसके प्रतिपादक हैं और भारत में शेख बहाउद्दीन जकारिया। ये ऐशो आराम की ज़िंदगी में विश्वास रखते हैं और मतलब चिश्तियों में क्या था कि वो प्रशासन के पद या राजाओं के पद, दरबारी, ये सारे पद नहीं लेते थे। मतलब पैसे रुपए में उस तरह विश्वास नहीं करते थे। हाँ, उनको दान में आप दे दीजिए, तो जैसे आज दिए तो खर्चा, वो खर्चा सब पे कि लंगर चल रहा है तो लंगर 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 नाम से नहीं, वो तो जब सिख धर्म आया उसके बाद लंगर, मतलब लंगर नाम से शुरू हुआ, लेकिन कैसे हुआ कि सबकी मदद के लिए वो खर्च कर दिया जाता था। तो चिश्ती इस तरह रहते थे, कहीं मतलब आबादी से दूर या शहर से दूर झोपड़े टाइप की जगह पे, वहाँ पे आश्रम जैसा कुछ बना के रह रहे हैं, चिश्ती इस तरीके से रह रहे हैं। और सोहरावर्दी मेन टाउन में रहना पसंद करते थे और राजाओं के साथ रहना पसंद करते थे, बड़े अच्छे खासे पद लेके रहना पसंद करते थे। इनकी जो एक और ख़ास बात है कि सलाम अलैकुम जो शब्द है, जो ग्रीटिंग के लिए जैसे होता है नमस्कार, वैसे सलाम अलैकुम जो शब्द है, इसका प्रचलन भारत में करने करने वाले कौन थे? सोहरावर्दी सिलसिले के लोग थे। भारत में या शायद हर जगह, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये सलामी कुल के प्रचलन में सोहरावर्दी सिलसिला जिम्मेदार है। अगला आता है कादरिया सिलसिला। अब्दुल कादिर अल जिलानी बगदादी इसके प्रवर्तक थे और भारत में मोहम्मद गौस ने इसका प्रवर्तन किया था। मोहम्मद गौस कब हुआ? सिकंदर लोदी के समय में हुआ और सिकंदर लोदी के पुत्र से इसका विवाह हुआ था। और याद होगा तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए, बाबा फरीद चिश्ती सिलसिले के थे। बलबन ने अपनी पुत्री हुजैरा का विवाह इनसे बाबा फरीद के साथ किया था। मोहम्मद गौस की पीढ़ी में आगे, उनके उत्तराधिकारियों की पीढ़ी में आगे मियाँ मीर हुए और मियाँ मीर के डायरेक्ट उत्तराधिकारी, मियाँ मीर के जो वली थे, उत्तराधिकारी थे, वो मुल्ला शाह बदख्शी हुए। और मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था दाराशिको, इसने सिर्र कबर नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था। तो जो सुलहकुल वाली जो परंपरा है, जो सूफियों के मतलब जरिए दाराशिकों को मिली कि बाकी ज्ञान कहीं से आए, तो होता है ना, आन भद्रो क्रतो यंतो विश्वतः, ये ऋग्वेद में ये मेंशन है। तो इस तरह की जो विचारधारा है उससे दाराशिकों प्रभावित हुआ और उपनिषदों को, जो है 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर्र अकबर नाम से कराया उसने। अगला है नक्शबंदी सिलसिला। बहाउद्दीन जकारिया इसके प्रवर्तक हैं और ख्वाजा बाकी बिल्ला ये भारत में इसके प्रवर्तक हैं। मतलब भारत में इसमें लाया ख्वाजा बाकी बिल्ला ने। इसी ख्वाजा बाकी बिल्ला के क्रम में हुए शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी ने क्या लिखा था, अगर आपको ध्यान हो तो बताइए। इसी क्लास में जस्ट पहले उन्होंने डिस्कस करके आए हैं। कौन सी किताब लिखी थी इसने? ठीक है, अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे शेख अहमद सरहिंदी और शिया एवं हिंदुओं से घृणा करते थे, कट्टर थे। सीधी बात ये, शिया एवं हिंदुओं से घृणा, घृणा का मतलब ये कट्टरता है, तभी आप घृणा कर पाएंगे। अकबर की नीतियों के आलोचक थे। कि आप काहे नरम हो रहे हो भाई, नरम होने की क्या जरूरत है? अकबर की नीतियों के आलोचक थे और स्वयं को पूर्ण मानव या कयूम कहा, उसको अवतार, अवतार जैसा समझ रहे हो ना आप लोग, उस तरह स्वयं को पूर्ण मानव या कयूम कहा। तो इस तरह से हम लोग भक्ति आंदोलन को देख लिए, वन बाय वन क्रोनोलॉजी भी देख लिए, कौन कब हुआ और महत्वपूर्ण चीज़ें उनके लिए क्या थी, रामानुज के साथ क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी, वल्लभाचार्य के साथ क्या महत्वपूर्ण चीज़ें, बसवन्ना के साथ क्या थी, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं क्रम में। उसके बाद हम लोगों ने महत्वपूर्ण सूफी सिलसिले देख लिए, उनके महत्वपूर्ण सूफी जो संत थे उनको देख लिया। तो ये इतना कंप्लीट हो चुका है कि इससे जब प्रश्न आएंगे तो ये उम्मीद है कि आप इसको करने की स्थिति में होंगे। और फिर से हम लोग लौटते हैं अपने क्वेश्चन आंसर जो PYQs हैं उस पर। ये आप खुद करेंगे, अभी हम लोग वहीं से देख के आ रहे हैं, ये आप करेंगे और इसका आंसर करेंगे। 181 का आंसर क्या होगा आप मेंशन करेंगे कमेंट में। 181 का जो भी होगा ये का आंसर कौन सा होगा, A, B, C या D, मेंशन करिएगा। आप खुद बताइएगा, देख के आए हैं। फिर सही तिथि क्रम कालानुक्रम, आप ऐसे इसको मेंशन करिएगा। 182 का क्या होगा, ये करवाने तो मैं करवा दूँ, लेकिन आप अभी तुरंत पढ़ के आएँ। अगर आप खुद करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर है। तो इससे इन्वॉल्वमेंट भी पता चलती है कि आप इन्वॉल्व कितने हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब तो वीडियो देख रहे हैं, देखने के लिए देख रहे हैं कि सीखने के लिए देख रहे हैं, इसमें अंतर है। इसको ऐसे कमेंट में मेंशन करिए। 182 का जो भी होगा, जो आपको लगता है ABCD में जो भी सही होगा उसको मेंशन करिए। तीसरा आते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख मोहम्मद हुसैनी
ये इनके मकबरे की बात हो रही है, मतलब जहाँ पे इनका जैसे, हाँ जैसे शेख, अभी हम लोग चर्चा किए ना, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा अजमेर में है, और शेख बुरहानुद्दीन गरीब का कहाँ है, शेख मोहम्मद हुसैनी का है। इन दोनों का नाम मतलब हमको भी नहीं पता था, लेकिन इसको क्वेश्चन हुआ कैसे था। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो दिल्ली में है, मुल्तान में ये नहीं है, तो इसी से पता चल गया कि डी सही आंसर है। और शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे पे आप लोग गए भी होंगे, और दिल्ली में अगर हैं तो, और तैयारी वैयारी करते होंगे लोग, तो वहाँ संभावना है कि आप लोग गए हों। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये अजमेर में थे, यहाँ अकबर भी जाता था। तो अगले पे चलते हैं। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था, और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, दोनों सही है। ठीक है, अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल वंश बाबर। अब देखिए, पिछले जो इससे पहले वाली जो वीडियो थी जिसमें टाइमलाइन, मिडिवल टाइमलाइन वीडियो जिसमें थी, उसमें हम लोग मुगल वंश बाबर, उसमें ग्रेटर मुगल को हम लोग डिटेल डिस्कस किए थे, कौन ग्रेटर मुगल थे, और महत्वपूर्ण युद्ध उनके कौन कौन से थे, उनके महत्वपूर्ण चित्रकार कौन से थे, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सबके साथ जो जुड़ी हुई थी। तो अब आप देखिए, उसका लाभ जो देखेगा उसका लाभ उसको यहाँ पे मिलेगा, जो नहीं देखा है वो फिर से देख सकता है। तो अफगानिस्तान, 185वें प्रश्न में क्या बोला है कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। तो ये था दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब एग्जैक्टली इसी प्रश्न पे हम लोग ये डिस्कस किए हैं पाखा, कल के क्लास में। पाखा चल घर, पा 1526, खा 27, चल 28। ये पानीपत है, ये खानवा है, ये चंदेरी है, और ये घाघरा है। कल की वीडियो में लोग मेंशन किए हैं। अब इसमें से आप देखिए कौन सा सही उत्तर होगा, ये आप मेल करके आइए, मतलब इतना तो कर ही देंगे। और ये हैं बाबर के युद्ध। बाबर ने भारत के महत्वपूर्ण युद्ध कौन से थे भारत में, तो पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का। आगे चलते हैं, हुमायूं और शेरशाह की बात करते हैं। तो लिखा है कि इल्तुतमिश रजिया का पिता था, ये हम लोग जानते हैं, सही है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, ये भी जानते हैं हम लोग, सही है। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा जिसने लिखा था। और हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी। नहीं भाई साहब, अकबर की माँ थी, तो हुमायूं की पत्नी थी, तो ये गलत है। शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी, ये सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में क्रमानुसार, निम्नलिखित युद्धों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कल हम लोग बाबर के युद्धों को डिस्कस किए हैं, कल हम लोग हुमायूं के 4 युद्धों को डिस्कस किए, महत्वपूर्ण 4 महत्वपूर्ण युद्धों को, बाबर के 4 महत्वपूर्ण युद्धों को, और औरंगजेब के 4 महत्वपूर्ण युद्धों को। अकबर के तो हमको लगता है कि क्रोनोलॉजी में हम लोग डिस्कस किए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध, रणथंभौर या मालवा या चित्तौड़, इन पे कब कब, मेवाड़ के साथ कब लड़ाई हुई, गुजरात विजय कब किया उसने, कब गढ़कटंगा अभियान कब था, ये सारी चीज़ें कल कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नहीं देखें एक बार फिर जाइए देखिए, वहाँ से क्वेश्चन सीधा बनेगा। अभी हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें दौरहिया दौरा इसमें लिखा है, लेकिन बेसिकली इसका नाम जो है दौरिया, दौरिया, दोहरिया का युद्ध है। ये हुआ था 1531-32 में। ठीक है, किसके साथ हुआ था, ये महमूद लोदी वर्सेस हुमायूं था। अब यहाँ पे रुक के एक बार महमूद लोदी को देख लेते हैं। महमूद लोदी कौन था भाई, महमूद लोदी अफगान था। लोदी अफगान, ये समझ में आया कौन था, इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी। हुआ ये कि जब पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी मार मार दिया गया, या हार गया, मार दिया गया। उसके बाद बाबर वहाँ आता, आगरा आता है, तो महमूद लोदी ने फिर उसको फिर खानवा की लड़ाई में सांगा की तरफ से 5000 लोगों के साथ लड़ाई की, और राणा सांगा ने जैसा कि उसको बोला था कि हाँ हम तुमको आगरा दे देंगे, आगरा पे तुम रहना और अपना हम लोग इधर रहेंगे। तो
खानवा में भी महमूद लोदी लड़ा था, अफ़गान जो था इब्राहिम लोदी का भाई, कि हमको सत्ता मिल जाएगी क्योंकि मैं वैध उत्तराधिकारी हूँ। फिर वहाँ भी सफल नहीं हुआ खानवा के युद्ध में, तो जाके घाघरा के युद्ध में 1529 में वहाँ भी लड़ा बाबर से और वहाँ भी हारा। तब जाके बाबर की सत्ता स्थापित होती है उस तरीके से भारत में, मतलब स्थिर होती है, स्थिर रूप से स्थापित होती है। लेकिन यही नहीं माना, वो लगातार प्रयास करता रहा। 1531-32 में दोहरिया के युद्ध में हुमायूं से भी उसने मात खाई। हुमायूं ने भी उसको पराजित किया, महमूद लोदी को। अब कन्नौज चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 और सामूगढ़ का युद्ध है उसको 1658। तो आप लगा लीजिए क्रम से, लगा के इसका आंसर कीजिए। आंसर करते हुए इसने ए मत लिख दीजिए, किसका है भाई, तो ये मज़ा नहीं आता। आप क्वेश्चन लिखिए कि 188 का ए या बी या सी या डी, जो भी है इस तरीके से लिखा कीजिए। आगे, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे। तो जब शेर शाह मारवाड़ को जीतने के लिए जब अभियान पे चला, तो उसको पता चला कि जब सेना काफ़ी बड़े पैमाने पे इकट्ठी हो चुकी थी वहाँ पे, और ऐसा लग रहा था कि अब शेर शाह हार जाएगा, क्योंकि जो सेना और उसके बारे में पता चला उसको, तो ये अंदर से काँप गया था। तो इसने मतलब मतभेद पैदा करने के लिए चिट्ठी पत्री, जैसे आज के समय में अगर आप फ़ोन से रिकॉर्डिंग इधर उधर भेज के मतभेद पैदा करते हैं, तो इसने चिट्ठी पत्री ऐसे गिरवा के कि विद्रोह हो रहा है आपके मतलब मारवाड़ों की जो सेना थी, राजपूतों की सेना थी, उसमें विद्रोह चल रहा है, कुछ लोग भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं, इस तरह की चिट्ठी पत्री गिरवा के मतभेद डाल दिया और कुछ सेना वहाँ से चली गई। लेकिन जो बची हुई सेना थी उसमें भी जैता और कुंपा जैसे सेनापति थे और मतलब बड़ी बहादुरी से लड़ी थी, और ये हारते जीते थे, जो शेरशाह सूरी थे। तो उसीलिए उसने कहा कि ये मात्र एक मुट्ठे बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका रहता। तो उसने जैता और कुंपा की वीरता से काफ़ी प्रभावित हुआ था उस समय। तो ये कहानी है मारवाड़ की, ठीक है। अगला है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला कुहना का निर्माण किसने कराया था। शेरशाह ने निर्माण कराया था किला कुहना की। आगे चलते हैं। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, सही है। हालांकि शासक के रूप में उनके गुण युद्ध मैदान की उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे, ये गलत है भाई। उसका शासक के रूप में, प्रशासक के रूप में गुण भी अभूतपूर्व है। उसने अलाउद्दीन की हुलिया प्रथा को लागू किया, ग्रांड ट्रंक रोड जैसे रोड बनवाया, सिर्फ एक ही नहीं बनाया था, और भी बनवाया था कि जैसे कम्युनिकेशन मतलब आसान हो, सेना का आना जाना आसान हो, व्यापारियों का आना जाना आसान हो। उसके यहाँ चुंगी एक उसके साम्राज्य में 2 ही जगह लगती थी, एक जब एंट्री करोगे तब लगेगी, एक बार निकलोगे तब लगेगी। इतना बड़ा साम्राज्य उसने था, उसने उस तरीके से स्थापित किया था। मार काट रास्ते पे ना हो या लूटे ना जाए लोग, इससे क्या हुआ, वहाँ के ज़मींदारों को उसके लिए ज़िम्मेदार बनाया, और जो लोग नहीं मानते थे उनको रगड़ता था खुद जाके। तो इस तरीके से वो शानदार प्रशासक भी था, न कि सिर्फ युद्ध मैदान में ही अच्छे उसके गुण थे। तो सिर्फ एक सही है इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें जो है कि अगर आपने कल की वीडियो अकबर वाली देखी हो, मतलब जिसमें हम लोग मुगल वंश की चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें आपको सीधा पता चलेगा कि मालवा पर मुगल आक्रमण होता है 1561 में, और आम्बेर ने अधीनता स्वीकारी कब, 1562 में। तभी आम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह भी किया गया, मतलब उसी प्रतीक के रूप में। और जो उड़ीसा पर कररानी की विजय थी, ये 1568 में हुई, और 1575 में तुकारोई का युद्ध हुआ। और तुकारोई का युद्ध क्यों महत्वपूर्ण है, तुकारोई का युद्ध कई नाम से आता है, तुकारोई या मुगल मारी। ये 1575 में हुआ। कहाँ पे हुआ, बालासोर उड़ीसा। और मुगल वर्सेस बंगाल की जो सल्तनत थी, ये बुगरा खान के समय से चली आ रही है। वो बंगाल की सल्तनत जो है वो, और उसके साथ जो मुगल थे वो लड़े थे तुकारोई या मुगलमारी के युद्ध में। इसको बझौरा का युद्ध भी बोला जाता है। तो 3 नाम है, तीनों में से किसी नाम से पूछ सकता है, तो इस वजह से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। 1575 तो लगाइए। अब बता दिया गया ना कौन से किस डेट में कब कब क्या हुआ, इसको लगाइए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अकबर ने लड़कों
और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, सही है। और अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, ये भी सही है। अब ये देखिए कि ने जो मेल के लिए था वो 16 वर्ष और फीमेल के लिए 14 वर्ष, ये इसने एज निर्धारित की थी। अपने समय में कितनी बड़ी बात है, मतलब एज ऑफ कंसेंट बिल हम लोग ले आ रहे हैं 1891 में, अपने यहाँ 19वीं सदी में, और अकबर तब बतिया रहा है कि भाई 16 कर दो, 14 कर दो। कर नहीं पाए, अलग बात है, क्योंकि बहुत बड़ी जैसे ये विश्वास का मामला है ना, और कहाँ कहाँ अकबर जाके करेंगे, कब ब्याह हो रहा है, अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं कंट्रोल, तो तब की क्या बात है। कितना बड़ा मीडिया था, कितना अकबर अकबर की पहुंच कितने घर घर थी, साम्राज्य जरूरी था, तो उसने प्रयास खैर किया था, सफल नहीं हुआ, ये अलग बात है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण नहीं कराया गया, क्योंकि दिल्ली के लाल किले का निर्माण कौन कराया था, शाहजहां, क्योंकि राजधानी दिल्ली ले गया था शाहजहां, और निर्माण भी जब दिल्ली ले जाने तभी करेगा, पहले क्यों निर्माण कराएगा। फिर आता है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। आते हैं जहांगीर के समय में, तो कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पे कौन सा सही है। पहला ये कि ये 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आए थे, और दूसरा ये कि तुर्की भाषा के बहुत अच्छा ज्ञाता थे। ये तो सही है कि तुर्की भाषा के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, लेकिन 1611 में पहली बात तो ये नहीं आए थे, ये आए थे हॉकिंस साहब, कैप्टन हॉकिंस जो हैं, अजय भैया, ये 1608 से 1611 तक रहे जहांगीर के दरबार में, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत के रूप में आए थे, पहले अंग्रेज दूत थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले अंग्रेज दूत के रूप में ये भारत आए। जहाँ तक रही बात जेम्स प्रथम की, राजा की, तो इन्होंने भेजा थॉमस या टॉमस रो को, ठीक है, इन्होंने किसको भेजा था, थॉमस रो को। 1614 से 18, 4 वर्ष ये मुगल दरबार में रहे, और यहाँ से व्यापार की अनुमति प्राप्त की अलग अलग जगहों पे। अब ये तुर्की भाषा ज्ञाता वाला तो सही है, तो दूसरा केवल 2 डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। एग्जैक्ट मकबरों के बारे में भी हम लोग एग्जैक्टली मतलब इस प्रश्न पे डायरेक्ट हम लोग चर्चा किए थे, और डायरेक्ट मेंशन भी था कि किसका मकबरा कहाँ पे है। तो फिर भी बता, यहाँ देख लिया जाता है कि काबुल में मकबरा किसका है, बाबर का है, और लाहौर में मकबरा किसका है, जहांगीर का। लाहौर में किसका है मकबरा, किसका मकबरा भारत में नहीं है, औरंगजेब का, हुमायूं का, हुमायूं टाम दिल्ली में है, बाबर का और जहांगीर का। तो जहांगीर का मकबरा अभी कहाँ पे पड़ता है, लाहौर में, एक सेकंड, ये रहा, जहांगीर का पड़ता है लाहौर के शाहदरा में, जहांगीर का मकबरा पड़ता है, और बाबर का मकबरा भी काबुल में। बाद में कब, तो इसमें 2 सही है आंसर इसमें। तो किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो बाबर और जहांगीर दोनों होंगे, ठीक है, इसका काबुल में है। और जैसे पहले ये दफनाए आगरा के पास ही गया था बाबर, लेकिन जब यहाँ पे सूर साम्राज्य आ गया, तो उसके बाद वहाँ से उसकी अस्थियाँ ले आके वहाँ पे काबुल में दफनाई गई। ये बाबर हो गया, और जहांगीर जो है ये इसका लाहौर हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो आसफ खां, ये जहांगीर का ससुर था, इसने नहीं किया था। खुर्रम, क्योंकि शाहजहाँ पहले पहले खुसरो ने किया था, सबसे पहले खुसरो ने किया था, सबसे पहले खुसरो ने, तो खुसरो को अंधा करके मार दिया गया, उसको हुतात्मा संत भी कहा जाता है खुसरो को। और खैर अब तो नहीं है, तो बात खत्म। खुसरो सबसे पहले किया था, उसके बाद खुर्रम ने किया था, खुर्रम मतलब शाहजहाँ ने, फिर महावत खां, खुर्रम को दबाया था महावत खां ने, फिर महावत खां ने भी कर दिया विद्रोह। और ये तीनों विद्रोह किए थे, आसफ खां उनके ससुर थे, उन्होंने नहीं किया था। तो 2, 3, 4 ये डी आंसर सही होगा। शाहजहाँ के बारे में बात की जाए, तो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया था, मीर जुमला ने। किसने दिया था, मीर जुमला ने सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है वो उपहार दिया था शाहजहाँ को। अगला,
निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो काशी मुनीर, कलीम और कुदसी। जो कलीम था वो शाहजहां का राजकवि था। ठीक है। अगला, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो कौन था कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था किसने? शाहजहां ने। ठीक है। अगला, औरंगजेब के शासनकाल के समय की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। एक है देवराय की लड़ाई। बनारस के पास शुजा की पराजय थी, इसको बोलते हैं बहादुरगढ़ की लड़ाई। ठीक है। सामूगढ़ की लड़ाई और धरबंद पीछे। अब देखिए एकदम एग्जैक्ट ये पॉइंट 2022 का पूछा है, एग्जैक्ट पॉइंट नोट्स में मेंशन है, ये देखिए। बहादुर धर्म सामुराई, ये निमोनिक्स बनाए थे, बहादुर धर्म सामुराई। और बहादुरगढ़ का युद्ध जनवरी 1658 में। फिर धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में। फिर सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में। और फिर देवराई का युद्ध 1659 में। तो ये चारों युद्ध मेंशन है और आपको दिखा भी दिए गए, तो वहाँ ध्यान से देखिए और इसमें जाके आंसर कीजिए 202 का आंसर कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी। आंसर कीजिए इसको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो पहले तो गोलकुंडा, अगर हमको ये देखिए इसमें अच्छी बात क्या है कि कल हम लोग जब चर्चा कर रहे थे बहमनी के जो टूटे हुए 5 राज्य थे, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर। ठीक है। तो इनमें पांचों में अलग अलग वंश चलते थे, जैसे आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही। तो इसमें कौन कहाँ पे था ये जब पता चल जाएगा तो आप सिर्फ इतना पता होने से इसको सही कर सकते थे। जैसे आदिल शाही वंश गोलकुंडा में नहीं था, कुतुब शाही वंश गोलकुंडा में था, तो अबुल हसन कुतुब शाह यही सही आंसर हो जाएंगे। और कहीं शाइस्ता खां की बात ही नहीं, औरंगजेब का मामा है की बात ही नहीं हो रही। ठीक है। औरंगजेब का मामा है तो वो उससे लड़ेगा क्यों? वो तो इसको रात में हमला कर दिया था शिवाजी ने शाइस्ता खां के ऊपर, इसके कैंप में ही इसकी उंगली कट गई थी, भाग गया वहाँ से। तो औरंगजेब इतना नाराज हुआ कि यहाँ का गवर्नर था साउथ का, दक्कन का, कि इसको बंगाल ट्रांसफ़र तो कर दिया लेकिन डायरेक्ट खुद से मिला ही नहीं। जैसे पहले ट्रांसफ़र होता था तो सम्राट खुद से मतलब मिलता था जिसको ट्रांसफ़र कर रहा है, तो गवर्नर वगैरह को। तो गवर्नर ट्रांसफ़र किया लेकिन मिला नहीं, क्या है बाहर बाहर चले जाओ, जाओ बंगाल। तो मामा से अपने बहुत नाराज होते, शाइस्ता का औरंगजेब का मामा था, तो इसकी बात ही नहीं है। तो अगर आपको यही पता रहता कि वो जो बहमनी राज्य जब टूटा तो कौन कौन वहाँ पे वंश आए, तो उसका सही आंसर हो सकता था और ये आसान था कंपेरेटिवली। अगला, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? तो जहांरा को दी थी उसने साहिबात उज जमानी की उपाधि। फिर मुगलकालीन प्रशासन की बात करते हैं। तो मध्यकाल में ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है परगना के समानार्थी, सरकार के समानार्थी, ऊपर लिखित में कोई नहीं, या सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं। यही सही इसका उत्तर है। इसके बारे में पता नहीं था, बाद में पता चला, पढ़ने के बाद ही पता चला, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग किताब पढ़ते हैं तो सामान्यतः ये मेंशन नहीं था, ये देखने में नहीं आता, लेकिन ये प्रश्न पूछा था। अगला था बादशाह और उसके दीवान कौन कौन से थे? तो अकबर के जो दीवान थे वो थे मुजफ्फर। अकबर दीवान कौन थे? मुजफ्फर खां। जहांगीर का था गियास बेग एतमादुद्दौला। अब इस प्रश्न को अगर हमको लगाना रहता तो B1, तो एतमादुद्दौला जो थे वो एतमादुद्दौला का मकबरा बना है। और उसके बाद जब शाहजहां का जो जिसमें जो जाली का काम है, संगमरमर में जो जाली का काम है उससे मैच करता है। तो एतमादुद्दौला जहांगीर के कर्मचारी थे। तो हम लोग जैसे असद खां, मुजफ्फर खां, सादुल्ला खां के बारे में अगर न भी पता रहे तो एतमादुद्दौला के बारे में सिर्फ पता रहता, और जहांगीर को अगर गियास बेग एतमादुद्दौला से हम लोग मिला देते तो B का 1 सीधा D इसका सही आंसर हो जाता, और इसमें A का 3 भी हो जाता, और C का 4 हो जाता, और D का 2 हो जाता। तो कभी कभी एक ही सही होने से कवित्र निशान में बैठ जाते हैं, ये भी खास चीज़ है, और कभी कभी नहीं भी बैठते हैं। अगला जाता है
कथन कारण, मुगल साम्राज्य मूल रूप से सैनिक राज्य था, सही बात है, और केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो क्योंकि से किया जा सकता है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, क्योंकि केंद्रीय शासन व्यवस्था की विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। ये सही है, कथन कारण दोनों सही, सही व्याख्या भी। अगला, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में, इक्तेदारी थी सल्तनत काल में, मनसबदारी व्यवस्था कब थी? मुगल काल में। संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, अकबर ने प्रारंभ किया था, ये भी सही है। और मनसबदारी का पद पैतृक था, गलत है। अधिकारियों को दी जाती थी अपना खर्चा चलाने के लिए, वो पैतृक नहीं किया गया। जब ये पैतृक होने लगा तभी तो समस्या होगी, तो पैतृक नहीं था, केवल एक सही। अगला, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? ये हल की संख्या प्रचलित आधार थी, और ये दक्षिण भारत में थी, और अभी भी कुछ समय पहले तक अगर आप गाँव में रहते हैं आपको अंदाजा होगा तो, और चाहे ऐसे साहित्य पढ़ते हैं जिसमें जैसे प्रेमचंद का साहित्य कोई पढ़ रहे हो, तो उस समय किसानों की हैसियत कैसी नापी जाती थी, अरे यार इनके 2 हल चलते हैं, इनके 4 हल चलते हैं। 2 हल चलने का मतलब 4 बैल होनी चाहिए, 4 हल चल रहा है मतलब 8 बैल होनी चाहिए। तो इससे किसान की हैसियत नापी जाती थी। कोई हल ज़्यादा क्यों रखेगा? क्योंकि खेत ज़्यादा होगा तभी ना हल ज़्यादा रखेगा, यही पर्पज है। तो यही संदर्भ है कि हल की संख्या के आधार पर भू राजस्व वसूली दक्कन में की जाती थी अकबर के समय में। अगला प्रश्न देखा जाए तो जो वाकयानविश था वो करता था प्रमुख घटनाओं एवं फरमानों को सूचीबद्ध करता था, ठीक है। वाकयानविश क्या करता था? प्रमुख घटना और फरमानों को सूचीबद्ध करता था। दीवानेतन क्या करता था? जागीर और वेतन को देखता था, दीवानेतन। ध्यान रखिएगा, प्रश्न 2020 का पूछा हुआ है, इससे एक दो भी इसके पॉइंट अगर कहीं मिल रहे हैं उससे दूसरा प्रश्न सॉल्व हो तो बेहतर ही है ना। तो दीवानेतन जागीर व वेतन देखता था। मुस्तरफी क्या देखता था? मुस्तरफी देखता था राज्य के आय एवं व्यय का निरीक्षण। और मुशरिफ क्या करता था? मुशरिफ कार्यालय को संभालने का कार्य करता था। तो ये हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, सही बात है। और शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर का समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, ये भी सही है। दोनों एक दूसरे के सही व्याख्या भी हैं और कथन कारण भी सही है, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से इसने राम सीता की आकृतियों और राम सिंह देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए, ठीक है। अकबर ने चलाए थे और कुछ समय के लिए देवनागरी लेख में राम सिंह सिक्के से लिखे हुए इसने अकबर ने चलाए। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? तो अकबर के समय में एक शिहाबुद्दीन करके कर्मचारी था, अकबर का अधिकारी था, उसने जो रजबवाह थी उसको उसने पुनर्जीवित किया और उसका नाम शहाब नहर कर दिया। अकबर का समय था ये। फिर मुगल कालीन संगीत और चित्रकला की बात आ जाती है। मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला, इसके बारे में देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? और इसको कूट से सही आंसर करना है इसका। तो अब्दुल समद, अबुल हसन, अकारिजा और मीर सैयद अली। तो अगर कल की क्लास आपने देखी हो और एक बार उसका झलक देखिए भी कि मंसूर, अबुल हसन, फर्रुख बेग, बिशन दास, अकारिजा, मनोहर, माधव, गोवर्धन, ये सारे जो लोग हैं ये जहांगीरी चित्रकार थे। और इसके ऊपर ये भी देख लीजिए हुमायूं के समय में कौन था? अब्दुल समद और मीर सैयद अली। इसमें अब्दुल समद और मीर सैयद अली को निकाल दीजिए तो दूसरा और तीसरा सही आंसर हो जाएगा, अबुल हसन और अकारिजा। तो बी सही उत्तर है, ठीक है, अबुल हसन और अकारिजा। लेकिन इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार थे, एक अबुल हसन और दूसरे उस्ताद मंसूर। तो उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी जहांगीर द्वारा, और अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि दी गई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? राजा मान सिंह तोमर थे, तानसेन थे, सदारंग अदारंग थे और माल गुर्जरी। ये तो राग है, ये नहीं थे। मान सिंह तोमर नहीं, माल गुर्जरी
राग बनाया था। तो इसमें उत्तर जो सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मालगुजरी। मुगल कालीन साहित्य की बात करें तो बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? लेडेन और रस्किन ने किया था। और दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है, यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पुराने किले में माहम अनगा द्वारा स्थापित किया गया था और इसका नाम था खैरुल इस्लाम। खैरुल, ठीक है, माहम अनगा द्वारा खैरुल मंजिल, खैरुल मंजिल नाम था इस मदरसे का। और मदरसा ए बेगम, इसको एक और नाम था इसका क्या? मदरसा ए बेगम। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में, किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो ताजुल माली ने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था और इसका नाम क्या रखा? मुफरी अल कुबाल। मुफरी अल कुबाल, क्या नाम रखा? मुफरी अल कुबाल। अगला पुस्तक देखा जाए कि पुस्तकें और उसके लेखक में, तो तबकात नासरी करके हम लोग आए हैं, मीना सुसरा सही है। तारीख फिरोस्ताही शम्स सिराज अफीक ये भी सही है। तुगलकनामा इब्न बतूता ये गलत है। हुमायूनामा गुलबदन बेगम ये भी सही है। तो सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये इसमें ईश्वरदास नागर थे, इन्होंने फुतुहात आलमगिरी लिखी थी, ईश्वरदास नागर ने। और सुजान राय भंडारी ने खुलासतुत तवारीख लिखी थी। तो कैसा हो रहा है? C2, हाँ C2 पे आंसर आ रहा है। डी का सही उत्तर जाएगा। ए का 4 और बी का 1। चंद्रभान ब्राह्मण ने चहार चमन लिखा था। तो च याद कर सकते हैं, चहार चमन चंद्रभान। तो इनका नाम हमको पता नहीं था, ईश्वरदास नागर के बारे में पता था और सुजान राय भंडारी के बारे में सुना था, लेकिन चंद्रभान ब्राह्मण और भीमसेन कायस्थ के बारे में नहीं सुना था। तो शायद आप लोग जानते हो, लेकिन ये तारीख दिलकुशा भीमसेन कायस्थ की है और चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण की है। तो देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रास पंचाध्यायी कौन लिखा है? तो रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? यह है नंददास की रचना रास पंचाध्यायी। और चैतन्य भागवत किस रचना है? चैतन्य भागवत है वृंदावन दास की रचना है। तो B1 और A3 B1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चैतन्य मंगल किसकी रचना होगी तब? तो C का 2 जयनंदा की चैतन्य मंगल। और भक्ति रत्नाकर किसकी रचना हुई? नरहरि चक्रवर्ती की रचना भक्ति रत्नाकर होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कवियत्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? कौन सी कवियत्री और पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? दयाबाई विनय मल्लिका, सहजोबाई सहज प्रकाश, सोन कुमारी स्वर्णवेली की कविता और गंगाबाई गणेश देवी लीला। तो बेसिकली जो गंगाबाई थी ये कृष्ण भक्त थी, तो ये गणेश देवी लीला ये संभव नहीं है, तो ये गलत है। और बाकी सारी चीज़ें सही सुमेलित हैं तीनों। विविध में आते हैं। बाकी जो भी मध्यकालीन जो हमारे PYQs थे उसमें विविध PYQs को देखते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण है, कौन कौन से क्या। तो उसमें ये आता है कि क्रम मिलाना है, कौन कब आया, ठीक है। तो हाकिन्स के बारे में हमने देखा है। हाकिन्स कब आया था? 1608 से 11 जस्ट पहले। थॉमस रो 1615 से 19, 14 से 18, 15 से 19 आया होगा, 14 से 18। ये तो थोड़ा इसमें देखना पड़ेगा, मिसिंग है कुछ फैक्ट, इसमें कमज़ोर लग रहे हैं। अच्छा 16 का प्रश्न है, हो सकता है कुछ गलत हो। 14 से 18 उन्होंने डिस्कस किया ना कि वो जहांगीर के दरबार में रहा। हो सकता है भारत में 19 तक रहा हो, लेकिन दरबार में 14 से 18 तक रहा हो, लेकिन ये ऐसा संभव नहीं हुआ कि 15 में आया हो। खैर यहाँ पे फैक्ट हम भी चेक कर लेंगे कि 1615 होगा कि 14 होगा। दूसरा क्या है कि राल्फ फिच जो है वो 1583 में आया था। यहाँ 85 दिया हुआ है, ये नज़दीक है, ये 3 इसमें हो जाएगा। और मनुची क्या है? 1653 में हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे थोड़ा एक आध 2 साल इधर उधर भी रहे, तो अगर मिलाने वाला है तो हमको मिला के उसी में उसको फाइनल उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर उस प्रश्नों को गलत नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक आध साल से बोलेंगे, जैसे होता है ना कि वो प्रॉपर क्वेश्चन उस पर उठ नहीं पाता है, उस कारण से। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित यात्रियों को उनको भारत के आने के क्रम में कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें पूरा लिखा नहीं है, इसमें दूसरे थे राल्फ
फिच और तीसरे थे कौन? निकोलस डाउंटन, निकोलस डाउंटन, राल्फ फिच। तो राल्फ फिच के बारे में हम लोग देखें 1400। विलियम हॉकिंस, थॉमस रो के बारे में हम लोग को पता है, ये 2021 का क्वेश्चन है और ये 2016 का प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं तो हमको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। तो राल्फ फिच यहाँ 3 हमको मिल गए थे 2016 के प्रश्न में, एक निकोलस डाउंटन आए, इनके बिना भी हम लोग प्रश्न कर लेते, ज़्यादा चांस से कर लेते और सही भी कर लेते। ठीक है, कैसे कर लेते कि हमको ये राल्फ फिच का पता है कितने में आया था, 1583 में। तो हमको पता है राल्फ फिच को पहले रखते हैं, 2 को पहले रख दीजिए, 2 के बाद विलियम हॉकिंस को बुलाए, फिर सर विलियम हॉकिंस को बुला दिए, 2 1 हो गया। निकोलस डाउंटन के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर हम रिस्क लेते ए को सही मारते तो ए हमारा सही हो जाता है, बात खत्म। और निकोलस डाउंटन जो है वो आए थे साहब 1614-15 में निकोलस डाउंटन आए थे, और 15 में सर थॉमस रो को माना जाता है कि 1615 में आए थे। ठीक है, इससे ये पता चलता है तभी ये थर्ड पे गए हैं। तो ये क्रम में ये ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि सम्राट और उसके मकबरे कौन कहाँ पे है। अब देखो ये पीछे 2005 का प्रश्न है, लेकिन देखना पड़ेगा। बाबर, काबुल, अकबर, आगरा। मतलब अकबर का खास देखा जाए तो सिकंदरा है, शाहजहाँ का आगरा और जहांगीर का लाहौर, ये मकबरे का। आगे क्या आते हैं, राबी, इन कूटों को सही कालानुक्रम में क्रोनोलॉजी में लगाना है। राबियत दौरानी का मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अटाला मस्जिद जौनपुर। तो आते हैं क्रम देखा जाए ना, अटाला मस्जिद कब है, शर्कियों के समय में। कब है, जब शर्की थे। शर्की कब थे, तुगलक से लोदी तक, तुगलक से लोदी तक शर्की थे, तो शर्की इस टाइम की बात है। हुमायूं का समझ ही रहे हैं, शेर शाह सूरी का समझ ही रहे हैं। हुमायूं का मकबरा कब बना था, अकबर के समय में बना था। कब बना था, अकबर के समय में। शेर शाह कब था, अकबर के पहले था। और राबियत दौरानी ये औरंगजेब की बात है। ठीक है, तो इस क्रम को देखा जाए तो शर्की नंबर 1 हो जाएगा, हुमायूं 2 हो जाएगा, शेर शाह सूरी सॉरी शेर शाह सूरी का मकबरा, शेर शाह सूरी पहले आया था ना हुमायूं को हटा के, उसके बाद अकबर आता है, उसके बाद तो शेर शाह सूरी 2 हो जाएगा, अकबर 3 हो जाएगा और औरंगजेब हो जाएंगे 4। इसी क्रम में लगाइएगा, उत्तर आपको मिल जाएगा। अगला आते हैं, मुगल काल में मौलिम कौन था। एक कर, एक प्रशासनिक इकाई, एक शासक, एक जहाज। ये इसमें से कुछ नहीं था। जहाज की ये करीबी है इसलिए डी इसको मार सकते हैं, लेकिन इसका मतलब मौलिम ये था कि जहाज पे एक गोलाकार यंत्र लेके बैठता था और वो तारों नक्षत्रों को देखता था उससे, उसी कर्मचारी का नाम मौलिम था। और उसमें वो पता करता था कि जैसे किस रास्ते जाएं किस रास्ते नहीं, वही रास्ता देखने का काम तारों नक्षत्रों के लिहाज से। तो गोलाकार यंत्र लेके बैठने वाला कर्मचारी मौलिम हुआ करता था। तो ये मुगल काल का मौलिम हो गया। अगला प्रश्न देखा जाए, जो दाम है वो तांबे की मुद्रा को बोलते थे, पहले हम लोग देख चुके हैं पीवाईक्यू में, ये सही भी है। अगला प्रश्न देखा जाए तो देसाई ये राजस्व अधिकारी होता था, ये भी सही है। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख है, ये भी सही है। और जरीब एक प्रकार का कर है। अभी भी अगर किसी को अगर राजस्व मामलों में आना जाना होता है, किसी ने नपाई देखी है या सुना भी है, तो पता होगा जरीब और कड़ी, जरीब और कड़ी यह नापने की एक इकाई है। अभी भी खेत वगैरह नपाते हैं, घर वगैरह नपते हैं, ज़मीन नपती है तो जरीब कड़ी से नपती है। तो ये गलत हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। सिख संप्रदाय की बात करें तो गुरुमुखी लिपि किसने दी थी, गुरु अंगद ने। इनका बचपन का नाम क्या था, लहना, मतलब गुरु बनने से पहले इनका लहना नाम था। और अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसमें थी, मराठा प्रशासन में थी, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद। ठीक है, आगे आते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। रुपया रजत था, टका रजत था, लारी भी रजत थी। रूका जो थी यह रजत की, ये मतलब रजत की मुद्रा नहीं थी, बल्कि किसकी थी, तांबे की मुद्रा थी। किसकी मुद्रा थी, ये लारी, रुपया, टका, ये था आपका, ये तीनों थी चांदी की, ये तीनों चांदी थी
और रूका जो था वो था तांबा। नाम से रूपा मतलब रूका रुपये के नज़दीक लग रहा है, लेकिन तांबा है, रूका जो तांबा था। फिर आते हैं क्रम, पेशवाओं के क्रम को। तो इस क्रम को हम लोग आधुनिक काल में ढंग से देखेंगे जब युद्धों की बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर देखा जाए तो बालाजी विश्वनाथ इस क्रम में पहले आएंगे, फिर आएंगे बाजीराव प्रथम, फिर इसमें माधवराय प्रथम, और फिर नारायण राव। क्रम में लगाइएगा, उत्तर आपको मिल जाएगा। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना था? सुरक्षा के लिए ध्यान रखिएगा, मराठों के राजस्व के दावों को चौथ के नाम से जाना था, क्योंकि दो चीजें वो लेते थे, एक चौथ, दूसरी सरदेशमुखी। तो सरदेशमुखी वो वंशानुगत सरदेशमुख होने के नाते लेते थे। जैसे हम लोग के यहाँ जमींदार होता था कि हम जमींदार है, तुम्हारे के हमारी जमीन हमारी है, तो जिस पे बोओगे तो हमको तुम लगान दोगे, तो जमींदारी उसी तरह वहाँ सरदेशमुखी होती थी। तो वो वंशानुगत सरदेशमुख होने के नाते सरदेशमुखी लेते थे, क्योंकि 10% थी शायद। और जो चौथ होती थी वो 1/4 मतलब जितना आपकी उपज है उसकी 1/4 होती थी। और ये सुरक्षा दावों का है कि जस से रहना है, बच के रहना है, लुटाना नहीं है, तो चौथ पहुंचा दिया करो समय से। तो ये चौथ होती थी। मराठा के राजस्व दावे जो थे सुरक्षा को लेके, उसको चौथ बोलते थे। तो मुगल साम्राज्य के विघटन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले या किंग मेकर जिनको बोलते हैं? तो हुसैन अली और अब्दुल्ला, यही सैयद बंधु थे। सैयद बंधु हुसैन अली और अब्दुल्ला, यही मुगल काल में राजा बनाने वाले थे। और निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। उसके लिए हमने लेटर मुगल की एक छोटी सी टाइमलाइन लेते आई है, उसको तेज़ी से हम लोग देख लेते हैं स्विफ्टली। तो जो औरंगजेब के बाद जो गद्दी बैठा उसको, उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। उसको बोलते थे शाह ए बेखबर, किस नाम से जानते थे उसको? शाह ए बेखबर के नाम से। और नरम शासक था, लेकिन मतलब 5 साल रहा। उसके बाद फिर जहांदार शाह, जो जुल्फ़िकार खान के मदद से गद्दी पाई इसने, 1712 से 1713, एक ही साल रहा। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जुल्फ़िकार खान जो था, इसने पुरानी जो मुगल राजस्व व्यवस्था थी उसको इसने कमज़ोर कर दिया और इजारेदारी प्रथा शुरू कर दी। इजारेदारी का क्या मतलब है? इजारेदारी का मतलब ठेकेदारी। तो राजस्व का ठेका दे दिया जाता था कि इस क्षेत्र से कितनी बोली लगेगी, तो बोली लगा कि ठेकेदार ठेका लेते थे और इनको चढ़ाते थे और वहाँ से ज़्यादा ठेका वसूल करते थे। तो वस्तुतः इससे क्या होता है कि जो जनता होती है नाराज हो जाती है, लेकिन राजस्व भी आपको कम मिलता है, तो दोनों तरफ से हानि होती है। इस वजह से जो इजारेदारी व्यवस्था है, ठेकेदारी व्यवस्था है, ये खराब मानी जाती है। तो जुल्फ़िकार खान के नेतृत्व में इजारेदारी व्यवस्था लाई गई। फिर इसके क्रम में अगला आता है, मतलब जुल्फ़िकार खान कमज़ोर हो गया, सैयद बंधु अस्तित्व में आ गए थे। तो सैयद बंधु ने की सहायता से ये बना था फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक। और बाद में सैयद बंधु ने बालाजी विश्वनाथ की सहायता से इसे मार भी दिया था। लेकिन उससे पहले 1717 में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा दिया, और 1719 में, ये देखिए 1717 में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा दिया और 1719 में मराठों को दिया था मैग्ना कार्टा। मतलब काम करके तब गया था, कुछ करा भी दिया था। बाद में सैयद बंधु ने बालाजी विश्वनाथ की सहायता से इसे भी मार दिया। इसी क्रम में एक ही साल में 2 और शासक हुए जिनका बस नाम ही लेना काफ़ी है, रफ़ीउद्दराजत और रफ़ीउद्दौला, जिनको शाहजहाँ द्वितीय भी नाम दिया जाता था। बड़े बड़े नाम, बड़े दर्शन में छोट वाला मामला था। फिर अगला आता है मोहम्मद शाह रंगीला, अगला शासक 1720 से 1748 तक। इसने क्या किया कि जैसे 1737 में बाजीराव प्रथम इसके समय में दिल्ली लूटते हैं। उसके बाद 1739 में आक्रमण होता है किसका? नादिर शाह का आक्रमण होता है। 1738 में आक्रमण होता है, लेकिन 1739 में करनाल का युद्ध होता है, जिसमें मुगल मतलब मुख्य रूप से हार जाते हैं। और यहाँ से तख्ते ताउस, जिसको मयूर सिंहासन बोला जाता था, और कोहिनूर हीरा, ये दोनों उठा के ले जाता है नादिर शाह, लूट के ले जाता था। ठीक है। और सैयद बंधु 3 शासक बनाए थे, जैसे फर्रुखसियर को बनाए थे, उसके बाद 2 छोटे मोटे जो हुए 1 साल के अंदर। लेकिन उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला को भी वही सब बनाए। लेकिन रंगीला जल्दी ही समझ गया कि ये सब खतरनाक आदमी है। तो ये निजामुल मुल्क था, जो हैदराबाद का बाद में निजाम बनता है,
उसकी सहायता से उसने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी थी। और इसी काल में पहली बार 1748 में आक्रमण हुआ था किसका? अहमद शाह अब्दाली का, पहली बार। और अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1768 20 साल में 8 बार आक्रमण किया था भारत पे, मोस्टली लूट के पर्पज से। अब आता है कि इसके बाद जो इसके क्रम में अगले आते हैं वो हैं कौन? ये अहमद शाह हैं 1748 से 1754। इसके दौरान 2 बार अब्दाली के हमले हुए, पंजाब और मुल्तान उसको सौंप दिया गया। पंजाब और मुल्तान अब्दाली को सौंप दिया गया कि भैया रखो इतना और हमला मत करो बार बार, मतलब दिक्कत होती है ना, तो ये सब रख लो और हमला मत करो। तो घूस दे के उसको चुप कराया गया अहमद शाह के समय में। लेकिन जल्दी ही फिर आलमगीर द्वितीय इमाद उल मुल्क की सहायता से गद्दी पे बैठा। अब इसके दौरान क्या हुआ कि 1757 में इमाद उल मुल्क के समय में 1757 में जब आलमगीर द्वितीय सम्राट था, तो फिर अब्दाली का हमला होता है और आता है ज़बरदस्त तरीके से दिल्ली लूटता है। तो जाते जाते आलमगीर द्वितीय को सम्राट घोषित करता है, जो कि पहले से थे, लेकिन फिर कहता है हम घोषित करेंगे। इमाद उल मुल्क जो है उनको वजीर बनाता है और रोहिल खंड के नजीबुद्दौला थे, उनको मीर बख्शी या मुख्य सेनापति बनाता है। बाद में वो चला जाता है तो जो इमाद उल मुल्क था वो मराठों को पत्र भेजता है कि भाई साहब देखिए ये सब आइए अफगानों और रोहिलों को हटाइए यहाँ से, और दिल्ली आपकी है, कहाँ उधर दक्षिण में क्या कर रहे हैं। तो अफगानों और रोहिलों को हराने के लिए इन्होंने मराठों को बुलाया, रघुनाथ राव सेना लेके आए थे और हराया भी था, उन लोगों को भगाया भी था। इससे अब्दाली और खार खा गया। अब 1757 की बात चल रही है, 1761 में वही पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, तो इसके बैकग्राउंड में पृष्ठभूमि ये सब बातें चल रही हैं। इसी क्रम में जो अगला राजा होता है वो शाह आलम द्वितीय होता है 1759 से 1806 के दौरान। इसके दौर में सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठों ने गद्दी पर बिठाया किसको? शाह आलम द्वितीय को। और इसी के दौर में बक्सर का युद्ध होता है। इसी के दौर में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें इलाहाबाद के किले में उसको लगभग बंधक बना के रख लिया जाता है। लेकिन 6-7 साल बाद 1772 में महादजी सिंधिया ने इसको फिर उठाया इलाहाबाद से और जाके दिल्ली का सम्राट बना दिया। अरे महाराज सम्राट हो, दिल्ली में बैठो, तो दिल्ली में बैठा ले आके। फिर अंततः क्या हुआ कि रोहिल्ला जब वहाँ से सिंधिया हट गए तो रोहिल्ला जाबिता खान था, उसका पुत्र था गुलाम कादिर, आया, इनको गद्दी से तो हटाया, इनकी आंखें अंधी कर दिया। तो जो एकमात्र अंधा सम्राट है वो शाह आलम द्वितीय ही है। और बाद में अंग्रेज उसको, मतलब अंधा था तब भी बोले नहीं सम्राट यही रहेगा, तो सम्राट उसको बनाए रखते हैं। उसी क्रम में आके अकबर द्वितीय आते हैं 1806 से 37 तक। इन्होंने क्या किया था कि इसी के दौर में 2 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। पहला तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे के ये इंग्लैंड भेजा था कि जाइए और हमारी पेंशन बढ़वाइए, तो उसलिए गए थे। और दूसरा जो काम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1835 में उसने स्वयं को सम्राट की, जब मुगल सम्राट की प्रजा कहना बंद कर दिया और मुगल साम्राज्य के सिक्के ढालना ही बंद कर दिया। मतलब वो मान ली थी कि अब इनका कुछ होने वाला नहीं है, ये कुछ कर और नहीं पाएंगे, तो उनकी वैल्यू एकदम खत्म हो गई सम्राट की अकबर द्वितीय के समय तक। इसी क्रम में आगे बहादुर शाह जफर आते हैं और जफर के बारे में जानते हैं कि 1857 क्रांति के प्रतीकात्मक नेतृत्वकर्ता थे, इनको नेतृत्व दिया गया था और रंगून निर्वासित होते हैं, वहीं पर इनकी मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से मध्यकालीन भारत के सारे PYQs खत्म हो गए। अब ये देख लीजिए, ये RO 2023 जो पेपर 2024 में हुआ है उसके प्रश्न मैंने बोला था ये भी मैं कराऊंगा, इस वजह से करा रहा हूँ। और इसमें जल्दी से ये देखते हैं, तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, तो बांदा इसमें गलत है, ये चित्रकूट था, ठीक है। ये क्या था? चित्रकूट, ये गलत हो गया। गीतावली नहीं था, क्या नाम था उनके? कमेंट करिए कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। गीतावली नहीं था, तो दोनों न तो एक न ही दो। जौनपुर में सिराजे हिंद, जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था, सही बात है। कारण क्योंकि जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में उभरा, बिल्कुल सही बात। तो ये दोनों हैं, सॉरी ये दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या है। तो देखिए आरओ में ये भी कांड कर रहा है, ये सब शुरुआत में पहले ए हमेशा ये दिया रहता था कि दोनों सत्य हैं और कथन जो कारण कथन की सही व्याख्या है। लेकिन अब क्या कर रहा है कि ए अगर आंख मूंद के आप लगा दिए तो ए असत्य है, आर सत्य है, मतलब ऑप्शन में भी उसने चेंज किया आगे पीछे। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, वो ये चाह रहा है, तो ध्यान से देखिएगा भैया, एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है आज के समय में प्रीलिम्स में। फिर मीरात सिकंदरी जो पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन सही है। देखो यार पिछला क्वेश्चन है ना मीरात सिकंदरी के बारे में,
तो यही मैं बोल रहा हूँ कि वो महमूद बेगाड़ से रिलेटेड है। देखो ये है, और इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के उचित प्रबंधन का वर्णन है, ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही है, डी सही उत्तर होगा। अगला क्या है कि कौन सा शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है? गजनी, फरगना, कंधार, समरकंद। इसमें कौन स्थित, अगर मैप के बारे में अंदाजा आपको होगा, इसीलिए मैप थ्रू PYQ, मैप के जरिए टाइमलाइन बताता हूँ, इसीलिए बताता हूँ किस तरह के प्रश्न टैकल हो जाएं। वहाँ पे लिखा है भाई गजनी और कंधार ये दोनों अफगानिस्तान में हैं, जबकि फरगना और समरकंद ये उज्बेकिस्तान में है। तो उसमें आंसर आप लगाइए, लेकिन मतलब ये पर्पज ही यही है कि अगर क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड आए या क्रोनोलॉजी से रिलेटेड आए तो आसानी से हो जाए। अगले प्रश्न को देखते हैं कि फुतुह उस सलातीन, क्या फुतुह उस सलातीन जो है वो किसकी रचना है? फुतुहात फिरोज शाही किसकी रचना है? तारीख अब देखिए, फुतुहात फिरोज शाह की आत्मकथा है। ये हम लोग कल की जो क्लास थी टाइमलाइन मैप, उसमें हम लोग इसको डिस्कस किए थे कि फुतुहात, तो टाइमलाइन डिस्कस करते हुए जब हम लोग तुगलक वंश में आए तो फुतुहात फिरोज शाही जो थी वो थी फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, जिसको फारसी में लिखा है उसने स्वयं, और एकमात्र सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है। दूसरा तारीख फिरोज शाही, तो तारीख फिरोज शाही लिखने वाला है जियाउद्दीन बर्नी। खजाइन उल फुतह लिखने वाला कौन है? अमीर खुसरो है। और फुतुह सलातीन किसका हो जाएगा? अब्दुल मलिक इसामी का हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी लग रहे हैं। अगला देखते हैं, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? अब देखिए भाई, इसीलिए कहें कल आ जाइए, कल की क्लास देख लीजिएगा। तो कल की क्लास में क्या था? कल की क्लास में यही था, सैयद वंश है, हिजर खा हुए, मुबारक शाह हुए, फिर मोहम्मद शाह हुए, फिर आराम शाह हुए। अब लगा लीजिएगा आराम से, आप देख चुके हैं 4 शाह हुए, इनके बाद ये हुए, इनके बाद ये हुए, इनके बाद ये हुए। इसको लगाइए, चल के लगाइएगा इसको। और रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी, ये सही है। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया, ये भी सही है। दूसरा सही आसानी से हो सकता है, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन ये चौथी स्वतंत्र शासक थी। अगर ये देता कि तीसरी स्वतंत्र शासक थी तो आप मतलब इतना ऐसे इतिहास नहीं पढ़ा जाता कि एग्जैक्ट याद है कि रुद्रमा चौथी शासक थी स्वतंत्र, कि पांचवी थी, कि तीसरी थी। तो ये तो लक वाली बात है, सही हो गया, सही होगा, नहीं सही हुआ तो सही हुआ। अब इस प्रकार से मिडिवल के सारे जो PYQs हैं वो हम लोगों ने कर डाले हैं। महत्वपूर्ण PYQs कैसे करना है ये भी देख डाले हैं, प्लस वैल्यू एडेड मटेरियल, सल्तनत युगीन प्रशासन का, सल्तनत युगीन साहित्यिक गतिविधियों का, पूरा भक्ति काल का हम लोग क्रोनोलॉजी में देख डाले हैं, उसकी इंपॉर्टेंट ट्रेंड देख डाले हैं, उसकी किताबें देखे हैं। उसके बाद जो सूफी सिलसिले हैं महत्वपूर्ण, उसमें महत्वपूर्ण सूफी संतों को देखे हैं। उसके बाद सारे PYQs किए हैं। तो ये क्लास कंप्लीट होती है। काफ़ी समय हो गया, हाँ लगभग 2 घंटे होने जा रहे हैं, तो धैर्य से बैठिएगा जब देखना होगा और एक बार में समाप्त कर दीजिएगा। तो अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। आधुनिक भारत में आएंगे हम लोग, आधुनिक भारत के लिए चलेंगे। कैसा होगा तब का तब देखा जाएगा। बताइएगा क्लास कैसी लगी, और आवाज़ वाली जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो नमस्कार, जय हिंद।